أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. उठो पुत्र सुबह थी देवा। नींद से जागना मुश्किल तो होता है, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। एक बेहतर कल हमसे मांगता है मेहनत, मुश्किलों से ना हारने का हौसला और ख्वाब, अच्छे दिनों के ख्वाब, खुशियों के ख्वाब, आगे बढ़ने के ख्वाब। ख्वाब तो सभी देखते हैं, मगर पूरे वही होते हैं जो जागती आंखें देखें। TCF मयारी तालीम के जरिए ऐसे लाखों बच्चों को एक बेहतर कल के लिए तैयार कर रहा है और उन्हें अपने ख्वाबों को सच करना सिखा रहा है। आइए इस रमजान अपनी ज़कात से इन ख्वाबों को सच बनाने में TCF की मदद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरकत रमज़ान में खुशामदीद। जनाब शुरू कर रहे हैं एक नेकी। अच्छा, TCF फाउंडेशन की हमने देखी अभी एक फुटेज में। आपको TCF के बारे में पर्सनली भी बताऊं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनी है 96 में और इसको इतने सारे साल हो चुके हैं। 5 स्कूलों से इन लोगों ने अपना इदारा चलाना शुरू किया था और 2011 में मुझे याद है कि जब मैं ख़ुद पढ़ने के लिए बाहर जा रही थी तो TCF फाउंडेशन में लोग एक जो स्कूल्स हैं इनके जहाँ पे बच्चा पढ़ता है, लेस प्रिविलेज बच्चा पढ़ता है और बहुत बड़े नंबर्स में पढ़ता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनकी, इदारा बहुत बड़ा है, इनके पास अपना सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक इनका अपना मौजूद है कि अगर ये लोग स्कूल बनाते भी हैं तो इनको किसी आउटसोर्स मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। 2011 में मुझे याद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मेंटोरशिप के लिए यहाँ जाते थे, बच्चों की तरबियत करने के लिए, उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाने के लिए, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए। उनको पता है पढ़ा तो देते हैं हम लोग, मगर जो ख्वाब दिखाने वाला जुज़ होता है ना वो बहुत कम जगहों पे होता है। TCF में एक बच्चे को उस जगह से उठा के तालीम नहीं, तालीम व तरबियत दी जाती है। तरबियत का बहुत गहरा जुज़ यहाँ पे मौजूद है जिसके बारे में हम बात करेंगे। असफंदियार इनायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं TCF की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। TCF के बारे में जैसे ऑफ एयर हम लोग बातें कर रहे थे तो हम लोगों ने जिक्र किया TCF के बारे में। सभी को आज अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि TCF ने अपना एक ऐसा नाम बना लिया है जिसके मद्दे मुकाबिल अब इस वक्त तो पाकिस्तान में मुझे कोई नज़र नहीं आता। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप TCF के हवाले से बताइए। जी, TCF जैसे आपने जिक्र किया कि 1996 में 5 दोस्त थे, उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची, कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेची और 5 स्कूल जो हैं वो कराची में शुरू किए और इस ख्वाब के साथ कि अगले 20 साल में हम 1000 स्कूल्स जो हैं वो बनाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5 स्कूल जो हैं वो 1833 स्कूल यूनिट्स जो हैं 1833 स्कूल यूनिट्स चल रहे हैं पाकिस्तान भर में, जिसमें 2,80,000 बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं KG से मैट्रिक तक। और इकोनॉमिस्ट ने अभी चंद साल पहले कहा था कि प्रोबेबली TCF जो है वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, शायद दुनिया में इतना बड़ा प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क शायद ही कोई हो। सही। तो मॉडल जो है वो बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पहली चीज़ तो ये कि ये गरीब बच्चे का गरीब स्कूल नहीं है, इसमें तमाम वो एमिनिटीज़ मौजूद हैं। हाँ, इसीलिए आपने देखा कि मैंने गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं TCF के लेवल को जानती हूँ। जी, आपने अगर इत्तेफाक भी हुआ देखने का तो इसमें साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, खेलने का मैदान, कुशादा बड़े रोशनदार कमरे। दूसरी चीज़ ये कि डे 1 से ये डिसाइड किया था कि कोई भी बच्चा इस वजह से वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता। तो हम फ़ीस चार्ज करते हैं लेकिन हमारी फ़ीस 10 रुपये से शुरू होती है
प्राइमरी में 20 रुपए सेकेंडरी में। और पेंडेमिक में कई घराने थे जिनको उस वक्त ये भी देने तकलीफ़ मुश्किल हो रही थी देने में, तो हम लोगों ने तब उन लोगों के लिए जो वो भी वेव ऑफ जो है वो कर दिया था उसके से। तीसरी चीज़ ये कि स्कूल हम कम्युनिटी के कल्ब में बनाते हैं ताकि बच्चा आराम से पैदल आ सके, पैदल जा सके। इनरोलमेंट बहुत गिर जाती है अगर स्कूल कम्युनिटी से बहुत दूर होता है। और चौथी चीज़ ये कि हमने 100% फीमेल फैकल्टी जो है वो रखी है। आपको ये जान के खुशी होगी कि वी आर द लार्जेस्ट फीमेल एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ब्यूटीफुल। तो हमारे 19,000 एम्प्लॉयज़ में से 15,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ख़वातीन हैं, जो बहुत मेहनत से तंदुई से जो है वो माशाल्लाह काम करेंगे। और पेरेंट्स हमने ये देखा है कि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जो एक मिथ है ना कि पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते हैं, ख़ास तौर पे बेटियों को नहीं भेजना चाहते हैं, हमारा तजुर्बा जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। हमने ये देखा कि पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, बेटियों को भी भेजना चाहते हैं। और हमारा 50% फीमेल जेंडर रेशो है TCF स्कूल्स में। प्रोवाइडेड आप जो है वो क्वालिटी एजुकेशन दें, प्रोवाइडेड आप जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में स्कूल बनाएं, प्रोवाइडेड आपका स्कूल जो है वो सेफ़ और सिक्योर्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो काम कर रहा हो। अगर ये बहुत बेसिक छोटी सी चीज़ें हैं, अगर ये आप प्रोवाइड कर दें, सो वी डोंट सी एनी रीज़न कि क्यों वालिदैन जो है वो अपने चाहे कितनी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से क्यों ना हो। सही सही। अच्छा, रहबर प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन थी ना ज़िंदगी में, TCF का मुझे पता कैसे चला और वो इंस्पिरेशन मेरे जहन के अंदर रह गई, वो इस रहबर प्रोग्राम की तरफ से। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्दर्न बाईपास पे जो मैं अपना स्कूल बिल्डअप कर रही हूँ डोर की तरफ से, वो जो इंस्पिरेशन मुझे मिली थी ना, मैं रोज़ाना आपको अपने स्कूल के बारे में बताती हूँ, वो इंस्पिरेशन जो मुझे मिली थी वो TCF से मिली थी, ईमान से। ब्यूटीफुल इदारा है ये। रहबर प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। जी, रहबर जो है वो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जैसे नाम से इसके ज़ाहिर होता है। और इसका फोकस जो है वो तरबियत पे ज़्यादा है। और हम ये समझते हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जो है वो एक गाड़ी बना दें और उसमें टायर ना लगाएं तो मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ नहीं सकती है। सो रहबर का जो क्रक्स है वो ये है कि हमारा एक जो मॉडल है सोच से तकदीर, हम मॉडल कहते हैं उसको, कि जो भी आप सोचते हैं वो इवेंचुअली हरकत में आता है। और वो जो हरकत बार बार होती है तो वो आपकी आदत बन जाती है। और आपकी जो वो आदत है वो आपका किरदार बनाता है। और आपका जो किरदार है वो आपकी तकदीर पे असरअंदाज होता है। सो बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, यू माइट जस्ट गेट इट। वो एक बीज बो देते हैं ना हम, पॉजिटिविटी का बीज जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी एक कलीदी किरदार अदा करता है। तो आप मुस्बत सोचेंगे मुस्बत तकदीर होगी, मनफी सोचेंगे मनफी तकदीर होगी। तो बाज़ दफ़ा लोग ये कहते हैं ना कि भाई मेरा तो माहौल ऐसा है या मैं तो डिसएडवांटेज हूँ। हमारा उसमें चीज़ ये होती है कि यार टेलर मेड सिचुएशंस कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगी तुमको, ट्रू, लेकिन टेलर मेड रिस्पॉन्सेज वो तुम्हारे हाथ में है, तो वो तुम बना सकते हो। तो रहबर का ओवरऑल क्रक्स है 6 सैटरडेज आप गुजारते हैं बच्चों के साथ, और उन सैटरडेज में डिफरेंट माइलस्टोन्स होते हैं, और उन माइलस्टोन्स के थ्रू जो है आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ते हैं। वही वाली बात ना अश्विन यार साहब के, हम लोग जब ऐसे स्कूल्स बनाते हैं या इदारे बनाते हैं लेस प्रिविलेज वंस के लिए, तो हम ना उनको गरीब का बच्चा बना के ही लाते हैं और गरीब का बच्चा ही बना के निकाल देते हैं वहाँ से। हम उनको मैट्रिक करा दें, इंटर करा दें, छठी पढ़ा दें, कुछ भी कर लें, उसके माइंडसेट में वो गरीब का बच्चा ही रहता है। और एक बहुत किसी बड़े शख्स की कहावत है कि अगर तुम्हें गरीब घराने में पैदा होते हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम मर भी जाते हो वैसे ही गरीब तो ये तुम्हारी गलती है। मैं इस पे एक मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं किताब पढ़ा था, उसमें एक बलून गुब्बारे बेचने वाला था न्यूयॉर्क सिटी में। तो वो गुब्बारे बना गैस के गुब्बारे होते थे, भरता था, और जब थोड़ा सा क्राउड कम हो जाता था तो वो क्या करता था कि वो गुब्बारे हवा में छोड़ता था ताकि दूर से लोग देख सकें। तो पहले वो सफ़ेद गुब्बारा छोड़ता था, फिर उसके बाद वो लाल गुब्बारा छोड़ता था, फिर उसके बाद वो पीला गुब्बारा छोड़ता था। तो थोड़ी देर में एक छोटा सा 7-8 साल का एक काला बच्चा स्याह फाम
उसके पास गया ठीक है। और सयाफाम बच्चे ने जो है उसका कमीज़ पकड़ी उसकी और उससे कहा कि अगर आप काला गुब्बारा हवा में छोड़ें तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? हाय सदके। तो उसने बहुत प्यार से, बहुत शफ़क़त से उसने उस बच्चे की तरफ देखा। उसने कहा कि बेटे, गुब्बारे का रंग इसे ऊपर लेके नहीं जाता है, वो तो अपने अंदर मौजूद मवाद इसके से अंदर होता जो है। मवाद है वो उसको ऊपर लेके जाता है। ब्यूटीफुल। तो चीज़ वही है कि वो जो अंदर का जो ख़जाना इन बच्चों के अंदर छुपा हुआ है, हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है कि वो उनके लिए ढूंढ के मदद करें कि भाई ये ख़जाना तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल, वो खजाना तो होता है, वो उनको पकड़ के बताना होता है, और वो अंदर बताना, से हाँ। जोड़ना होता है। बिल्कुल। थोड़ी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में और इस वक्त टीसीएफ के बारे में मजीद जानेंगे। बरकत रमज़ान में हम आ गए हैं वापस। एक नेकी इस वक्त चल रहा है सेगमेंट और टीसीएफ हमारे पास इस वक्त टीसीएफ के नुमाइंदे जो हैं वो आए हुए हैं। असफंयार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि बड़ी हैरत की बात है कि सारा रमज़ान गुजर गया और आखिरी वाले दिन मेरी फेवरेट वाली एनजीओ आई है जो कि मेरे लिए बजाते खुद एक इंस्पिरेशन रही है। अच्छा, हम लोग ये तो सुनते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत भी है और लिटरेसी रेट बहुत कम है, मगर एक्चुअली क्राइसिस क्या है इन नंबर्स, उसके स्टैट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें ज़रा बताइएगा ताकि हमारे माइंड्स क्लियर हों। जी, बड़ा दुख होता है नंबर्स जो है वो कोट करते हुए। तकरीबन 2.25 करोड़ 22.8 मिलियन बच्चे जो हैं बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16 आर आउट ऑफ स्कूल। 2.25 करोड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑन द प्लैनेट, वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन ऑन द प्लैनेट, उसके बराबर आबादी मेरे दिस इज अकॉर्डिंग टू आई थिंक यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक है ये नंबर्स, मैं पिछले दिनों पढ़ी थी जी। ये डिफरेंट उसके और इसमें अगेन वेरी करती है, लेकिन दिस इज वेरी क्लोज। सो तकरीबन ये 44% स्कूल गोइंग बच्चों की पॉपुलेशन बनती है। जी, जो 44% और इसमें से पता नहीं कितने फीसद जो हैं वो भी हैं मैल न्यूट्रिशन भी हैं बच्चे जी, जिनकी जो स्टंट ग़िज़ाई किल्लत, जी। ग़िज़ाई किल्लत जो है वो अलग है। उसके अलावा जो लर्निंग पॉवर्टी भी है। तो जो बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं वो बच्चे जो हैं उनमें से 75% बच्चे जो हैं 10 साल की उम्र के, वो उर्दू का एक प्रॉपर जुमला पढ़ नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। तो वो एक बड़ा मसला। अभी मैं आपको बताऊं, एक अभी हमारे कुलीग ही बता रहे थे उसका कि वो गए गांव में, वो टेस्ट कर रहे थे बच्चे को, और उसका नाम जो है वो इमरान था। तो उसने कहा कि अपना नाम लिखो। उसने जो है वो बड़े मज़े से अंग्रेज़ी में टप 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 करके फ़ौरन इमरान लिख दिया उसने। तो उसने बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो उसने आखिर का AN जो है वो रब किया। उसने कहा अब पढ़ो। नहीं पढ़ सकता था क्योंकि वो रट्टा लगाया हुआ था नाम का। उसने जो है आधा जो है वो नहीं कर सकता था। तो ये एक बहुत अलमिया है कि हमने तालीम किससे सिर्फ दूर नहीं किया, हमने बदजन किया तालीम से इन लॉट ऑफ केसेस लोगों को। क्योंकि एक आदमी बहुत उम्मीद के साथ किसी स्कूल में अपने बच्चे को देखता है, बहुत ख्वाब होते हैं उसके कि जब पढ़कर आएगा तो शायद हमें जो ख़तरे तो गुर्बत है उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाए वो। लेकिन जब स्कूल में 5-6 साल के बाद कोई तालीम ही नहीं मिलती है और वो बिल्कुल वैसे ही कोरा वापस आता है, और दूसरा बच्चा उसके बरक्स जो कि मैकेनिक या खेत में काम कर रहा था, वो कोई ना कोई हुनर सीख चुका होता है, कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हो चुका होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ कि आप जो तालीम दे रहे हैं वो क्वालिटी उसका जो है वो उसमें शामिल हो, वरना आप और लोगों को दूर कर देंगे उससे। लेकिन अच्छी चीज़ यह दुआ कि पिछले 40-50 साल में पहले जो है तालीम जो है वो डिमांड इशू भी था और सप्लाई इशू भी था। आज की तारीख में तालीम जो है वो सिर्फ सप्लाई इशू रह गया है। वालिदैन अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट कि या स्कूल है नहीं वहाँ पे, या स्कूल बहुत महंगा है, या स्कूल गैर फाल है, वहाँ पे तालीम हो नहीं रही है। ठीक है। और तालीम के बारे में तो डिमांड और सप्लाई के बारे में बात भी की जा रही है ना, तरबियत तो कहीं है ही नहीं जी। कल मैं वही जिक्र कर रही थी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के ऊपर ये आया, एक पब्लिश था आर्टिकल कि अगले आने वाले सालों में जो है वो निसाबी तालीम तो हैसियत रखेगी नहीं।
अस्फन यार साहब, तब तो सॉफ्ट स्किल्स पे बंदे को हायर किया जाएगा। बिल्कुल। मैं एक हार्वर्ड की स्टडी पढ़ रहा था, क्योंकि आपकी इसी बात से मुझे याद है कि उसके हिसाब से जो आपके करियर में जो कामयाबी होती है वो 15% स्किल्स होते हैं एंड 85% एटीट्यूड होता है। बिल्कुल। तो आपका अगर नेगेटिव एटीट्यूड है और कितनी अच्छे आपके स्किल्स हों या पर्सनेबल सोशल स्किल्स नहीं है आपके अच्छे, तरबियत अच्छी नहीं है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाइवल मोड में ही रहेंगे। बिल्कुल। आप सक्सेस तो बहुत ही दूर, सिग्निफिकेंस तो दूर की बात है, सक्सेस भी आप नहीं छू बिल्कुल। सकेंगे। वही इमरान जिस लड़के ने लिखा था, अगर एएन किसी ने मिटा हाँ, दिया तो वो आप अपना ही नाम नहीं पढ़ सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, डोनेशंस किस तरीके से टीसीएफ लेता है? कुछ लोग ज़कात एप्लीकेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, ये सारी चीज़ें भी तो होती हैं ना? जी, हमारा शरिया कंप्लाइंट हाँ, प्रोसेस है। सारा प्रोसेस बताइएगा। जी, तो उसमें एक तो ये होता है कि जो वालिदैन जो ज़कात एलिजिबल होते हैं, वो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल को फॉर्म, एक ज़कात फॉर्म होता है, उसको फिल करते हैं। प्रिंसिपल जो है उसको वेरीफाई करती है। हमारा ये वकला मॉडल है जिसमें हम एज अ वकील जो है ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन हम ज़कात जो है वो कलेक्ट करते हैं। वाह, तो वाह, हमारा वाह, शरिया ज़बरदस्त। कंप्लाइंट प्रोसेस है, उसके बेस पे जो है ज़कात कलेक्ट करते हैं। डेडिकेटेड ज़कात का सेपरेट अकाउंट है जिसमें जो है अपनी ज़कात दी जा सकती है। जो मसला एक वो ये है कि पाकिस्तान में जब हम ख़ास तौर पे ज़कात का नाम लेते हैं और हम आँख बंद करते हैं तो हमारे जहन में बेवा, गरीब, मिस्कीन, यतीम, यसीर ये चेहरे आते हैं। तालीम नहीं आता है हमारा जहन में। हालांकि अगर तालीम का मसला हल हो जाए तो आपका गुर्बत का मसला हल हो जाता है, आपका भूख का, अफलास का, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, तो कोई सवाल आप ले लें उसका ताना बाना जो है वो तालीम से आके जुड़ता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक किताब मैंने पढ़ी थी फैक्टफुलनेस के नाम से, एक स्वीडिश ऑथर था। तो उसका ये कहना था कि 1890s में स्वीडन का एजुकेशन लेवल वो था जो आज सोमालिया का आज की तारीख में है। 1950s में स्वीडन की इकॉनमी वहाँ थी जहाँ आज इजिप्ट खड़ा है। एंड 2022 में हमको सबको पता है कि स्वीडन कहाँ पे खड़ा है, और इसकी एक मेजर वजह जो है वो ये है कि तालीम पे उन्होंने जोर दिया। जैसे जैसे तालीम का मेयार बेहतर होता गया स्वीडन का, वैसे वैसे वहाँ पे तरक्की होती है पूरा मुल्क। हाँ। So, मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात तालीम पे देंगे, आई गारंटी यू कि अगले आने वाले सालों में आप ज़कात के लोग पाकिस्तान में ढूंढ रहे होंगे, आपको नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। एक्सपोर्ट कर रहे होंगे अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, आप जैसे बाहर के लोग यहाँ कर रहे होते हैं। जैसे बाहर के लोग यहाँ पे करते हैं। तो वो बकौल इकबाल के हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, तो कुछ साइल आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। सही बात है। अच्छा, जॉब प्लेसमेंट्स होती हैं टीसीएफ की तरफ से? हमारा अलमनाई डिपार्टमेंट है, तो अलमनाई डिपार्टमेंट मैट्रिक के बाद हाथ नहीं छोड़ता है बच्चों का। ब्यूटीफुल, ज़रूरी है ये बहुत। जी, तो इंटरमीडिएट में न सिर्फ एडमिशन कराने में असिस्ट करते हैं बल्कि वजीफ़ा ट्यूशन्स वगैरह के हवाले से भी दिया जाता है हमारे यहाँ। और फिर टर्शरी एजुकेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी की उसकी जो है तालीम, उसके लिए जो है उसमें जो है वजीफ़ा दिया जाता है। तो आज हमारा बच्चे जो हैं वो IBA में, लम्स में, गुलाम इसाक खान, NAD, फास्ट, नर्स, मतलब जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो अब आगे ज़कात दे रहे हैं, आगे ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, देयर यू गो, नाउ यू नो व्हाई आई लाइक टीसीएफ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ब्यूटीफुल। तो ये खूबसूरती है तालीम की कि ना सिर्फ वो बच्चा, ना सिर्फ उसकी फैमिली इम्पैक्ट होती है, ना सिर्फ उसकी कम्युनिटी इम्पैक्ट होती है, बल्कि आने वाली जनरेशन हमारी जो हैं वो उससे बहुत बिलवास्ता। बिल्कुल बिल्कुल। फैकल्टी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना होगा। जी, हमारी फैकल्टी जो है हम एक जो काम बहुत सीरियसली लेते हैं वो ये कि हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत सीरियसली उस पर काम करते हैं। तो 100 घंटे की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है टीचर्स की हमारी। उसके साथ साथ हमारे टीचर्स का जो है कंटेंट टेस्ट भी होता है। तो ना सिर्फ बच्चों का टेस्ट होता है बल्कि टीचर्स हर साल अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में टेस्ट देते हैं। टीचर्स का भी टेस्ट होता है कि आया कि वो उस स्टैंडर्ड पे पूरी उतरी हैं कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे चाहती है। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह हम सब आपके साथ इस कार्य खैर में शामिल होंगे और अल्लाह के मखलूक की आपके साथ मिलकर खिदमत करेंगे। अपनी ज़कात के बारे में और चैरिटीज़ के बारे में जब भी आप सोचें तो TCF को सर फहरिस्त याद रखे जाते हैं। छोटी सी ब्रेक पे वापस आएंगे बरकत रमज़ान में।
बरकते रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और हमारे उलमा कराम भी हमारे साथ अब मौजूद हैं, हमारे नात ख्वां भी आ चुके हैं। अच्छा, अभी तक हमारे मौजू के बारे में हमारी बात नहीं हुई। पता है क्या, एक दफ़ा मैंने पहले भी एक इंट्रो में प्रोग्राम के ज़िक्र किया था कि हम सब अरवा जब रूए ज़मीन पे उतरने से पहले अल्लाह ताला के सामने हम सब हाज़िर हुई थी और हमने वादा किया था अल्लाह ताला के साथ कि हम उन तमाम अहकामात पे पूरे उतरेंगे जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं। और जब हम ज़मीन पर आए और हमारी रूहानी और ज़ाहिरी दुनिया में एक पर्दा हायल हो गया तो हम उन वादों को भूल गए या कहीं ना कहीं शैतान के उसमें आ गए, बहकावे में आ गए और हम इधर उधर की दुनियावी चीज़ों में लग गए, गुनाहों में पड़ गए, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक इस्तराब पैदा हो गया, एक बेचैनी पैदा हो गई। मगर क्योंकि रूह तो वही है ना, रूह तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्मों के अंदर फूकी हुई है, तो वो तो बेचैन रहने लगी और अपने वादे की तरफ वो खिंचाव महसूस करती रही जो वो कर कर आई थी। अच्छा जनाब, जब इंसान खाना नहीं खाता तो इंसान का जिस्म काम नहीं कर पाता, कमज़ोर हो जाता है, लाग़िर हो जाता है, मरने को हो जाता है। यही हाल होता है रूह का जब तक उसको ज़िक्र इलाही से तर नहीं किया जाता। रूह भी हमारी लाग़िर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, बीमार हो जाती है। तो ज़िंदगी में वो वक्त आता है और हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट टाइम पे आता है। किसी को बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ही छोटी उम्र में आ जाता है, किसी को जवानी में आता है, किसी को बुढ़ापे में जाकर आता है। जब उसको ये एहसास होता है कि मैं ज़िंदगी में वो काम तो कर ही नहीं रहा था जिसके लिए मुझे भेजा गया, या मैं ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो ज़िंदगी में उस मुकाम पे खड़े हुए हैं और अभी भी उनका दिल जो है या रूह जो है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रही है, तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कुछ जो ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए उनको बेचैनी महसूस हो रही है, वो क्या है। एक वक्त फिर ये आता है आगे जाके कि उनको पता चलता है कि मैं तो खुदा की तलाश में था, जिसके लिए मुझे बहुत बदलना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का नूर जो है वो हमारे क़ल्ब में दाखिल होता है तो उस कल्ब को भी, हमारी रूह को भी पाक व पाकीज़ा होना चाहिए। क्योंकि एक गंदी जगह पे, गंदे घर में भी हम अपने मेहमान को नहीं बुला सकते, एक अदना से मेहमान को नहीं बुला सकते। तो जहाँ अल्लाह ताला का नूर दाखिल होना है, जहाँ से हम अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले हैं अपनी रूह से, अपने कल्ब से, हम उसको गंदा कैसे रख सकते हैं। ये रूहानी बदलाव होता है, ये वो पॉइंट होता है ज़िंदगी में जब हम रूहानी बदलाव की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये रूहानी बदलाव भी लोग बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में देखते हैं। कोई इंसान जनाब रेकी करने सीखने लग जाता है कि रूहानियत क्या है, कोई इंसान मेडिटेशन करने लग जाता है, कोई इंसान साइंस पढ़ना शुरू हो जाता है, साइंस से ये जानता है कि हमारे अंदर जो है एक इंसान जो है वो सिर्फ जिस्म नहीं है, मेटाफिज़िकल एंटिटी है। साइंसी मशीन्स के नीचे से अगर हम गुजरते हैं तो हमें पता चलता है इंसान के अंदर से रेज़ निकलती हैं और उन रेज़ के अलग अलग रंग होते हैं और इंसान के अंदर चाक्रास होते हैं, 7 चाक्रास होते हैं, उनके डिफरेंट रंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के अंदर लग जाता है। मगर ये सारी जब एक मंजिल तय करके इंसान आता है ना, तो उसको पता चलता है कि असल जो रूहानियत है, असल जो हक है, वो इश्क़ इलाही में है, मार्फत इलाही में है। और एक और भी मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पे कि जो वेस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म है, जैसे कि जिसे कह लें जो इंग्लिश स्पिरिचुअलिटी या इंग्लिश रूहानियत है, जिसकी तरफ हमारा माशरा माइल हो रहा है। अभी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। वो जो है वो आज निकला है या आज कुछ 100 साल पहले निकल गया होगा, मगर 1400 साल पहले मेरे नबी अकरम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों के बारे में बता के हमें चले गए। एक और बात मैं आपको बताऊं कि उस इंग्लिश रूहानियत, मैं एक टर्म यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिर्फ, इंग्लिश रूहानियत या वेस्टर्न रूहानियत और हमारी दीन इस्लाम में जिससे शरीयत और रूहानियत कहा जाता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक पहाड़ के ऊपर हम लोगों ने चढ़ना हो। अब पहाड़ में जो है, रास्ते में जो है वो रुकावटें भी आती हैं, पत्थर होते हैं, डायरेक्शंस का नहीं पता होता है। जो इंसान शहरी इलाके से जाएगा, पहाड़ के ऊपर उसने चढ़ना है, अब उसे क्या पता कि कहाँ कौन सा मोड़ है, कहाँ चट्टान ऊंची है, कहाँ से गिरने का अंदेशा है। तो जब हम दूसरे तरीक़ों से अपनाते हैं रूहानियत का फ़ायदा, जिसे कह लें, या रूहानियत का तरीका, तो हमारे पास वो साइंस और सिग्नल्स नहीं होते कि बेटा यहाँ रुकना है, यहाँ तुमने ठहर जाना है, यहाँ कुछ आराम कर लो, यहाँ से तुम सीधे हाथ पे मुड़ोगे। वो डायरेक्शंस और वो रूल्स, वो जिस रूल्स को आपा उर्दू में क्या कहेंगे, कवानीन,
कवानीन नहीं होते। वेयर एज जब हम उस रूहानियत को अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने वो कवानीन, वो रूल्स हमें दे दिए हैं। जब हम उन शराइत को पे अमल करते हुए, उन अरकान पे अमल करते हुए रूहानियत हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम बाआसानी उस रूहानियत के लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां हमारे रूह को, हमारे कल्ब को सुकून मिल जाए। अच्छा, एक बड़ा बारीक सा फ़र्क भी है। दो किस्म के लोग होते हैं जो रूहानी फैज़ हासिल करना चाहते हैं, रूहानी बदलाव हासिल करना चाहते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि एक रूहानी मकाम हासिल करना चाहते हैं, वहाँ पे भी उनकी अना होती है, वहाँ पे भी उनका तकब्बुर कहीं ना कहीं होता है, नेकी का तकब्बुर होता है। एक वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ आका और अल्लाह ताला की कुर्बत के लिए वो रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनसे मिलने का, उनसे करीब जाने का शौक़ और फैज़ होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ और मैं सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पे बहुत इजीली अवेलेबल हूँ, और गए वक्तों में मैंने कोई इतना सा 0.01% अपनी ज़िंदगी में इतना सा कोई चेंज लाई होंगी जो आप लोगों को दिखता है, मुझे नहीं दिखता अभी तक मेरे अंदर कोई चेंज। तो उस वक्त मेरे पास बहुत सारी लड़कियों का, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आए कि हमें भी बदलना है, मगर हमें डर लगता है कि कॉलेज में लड़कियां मजाक उड़ाएंगी, स्कूल में लड़कियां मजाक उड़ाएंगी, फैमिली वाले क्या कहेंगे, मुलियानी बन गई, और हज़ार किस्म की बातें हम लोगों को सुननी पड़ती हैं। आसान नहीं है आज के माशरे में बदलना। हमारा रमज़ान ट्रांसमिशन करने का मकसद मेरा ज़ाती तौर पर, खुदा की कसम, ये था कि अगर मैं इन 30 दिनों में अपने लोगों को, जो भी मुझे देख रहे हैं, कोई अच्छी बात अपने उलमा कराम के ज़रिए से, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंचा सकती हूँ और उसमें मेरी कोई एफर्ट लग सकती है, किसी की ज़िंदगी, किसी के दिल पे एक बात लग सकती है, तो वो लग जाए। आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मौजू है, वो मैंने ख़ुद सोचा आने से पहले, और क्योंकि एक बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत छोटी बात है। इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आने का जो फ़ैसला होता है ना, वो एक लम्हे में होता है। एक लम्हे में किसी की कोई भी बात, अदना सी बात लग जाती है और इंसान कहता है कि मुझे बदलना है। वो कोई कलाम भी हो सकता है, वो कोई ऐसा शेर भी हो सकता है, वो किसी की अदा भी हो सकती है, वो कोई ऐसा ख्वाब भी हो सकता है, वो कोई ऐसी बात भी हो सकती है, वो हदीस मुबारक भी हो सकती है। कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो दिल पे एक बार लग जाए। मेरी अल्लाह से दुआ है, आज मेरा आखिरी आप लोगों के साथ इस रमज़ान की नशरियात का दिन है। अल्लाह करे कि मेरे उलमा कराम के दिल, ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए कि आप लोगों के दिल में और रूह में कोई तब्दीली आए, और आप लोग आज फ़ैसला करें कि आप लोगों को थोड़ा सा टिल्ट होना है, क्योंकि मेरे मुँह से तो ऐसी कोई बात निकल नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम सैयद तस्करी आपा, कैसी हैं? ठीक हैं? फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम, और मेरे प्यारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम तबीयत ठीक है जनाब। रूहानी बदलाव के हवाले से बात हो रही है सैयद आपा, मैं चाहती हूँ इस पर आप पहले खुद ज़रा। वैसे आपा, बात करने से पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है बात करने के लिए। क्या आप क्या कहती हैं? इतनी तफसील से इन्होंने गुफ्तगू की है, सिवाय सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि जो मोटी मोटी जो मालूमात हैं और जो अहम मालूमात हैं जो एक इब्तिदाई तालिब इल्म के पास होनी चाहिए, ये उससे बहुत आगे की बातें हैं, ये मुतवस्सित तालिब इल्म की बातें हैं। और इसमें सिर्फ कमी इस चीज़ की है, चूँकि ये एक उस माहौल में नहीं रही, वो किताब व सुन्नत की, ना कुरान पाक की आयात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, ना हदीस की तरफ, सिर्फ ये कमी है। बाकी इनको मालूमात पूरी है, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, ना आपके लिए छोड़ा, ना मेरे लिए छोड़ा है। हाँ, ये कि हम इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत वो फिनिशिंग कर देंगे। और नहीं, मैं सही बता रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बात है। और आपको एक बात आपा मैं ये भी बताऊँ, आपको भी बता दूँ बेटा जी, कि ये जो आपको मालूमात है ना, ये मालूमात ही असल में अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। अच्छा। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के कुर्ब में जाने के लिए जो इब्तिदाई सीढ़ी है वो इल्म है। जब तक आपको उन चीज़ों का इल्म नहीं होगा, उस वक्त आप अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के कुर्ब में नहीं जा सकती। सही। और फिर जो लोग इन मालूमात से दूर रहते हैं तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। आपको इन मालूमात का हासिल होना ही ये बताता है कि अल्लाह ताला ने आपके दिल में एक तड़प रखी है, और एक यूँ समझिए कि एक तलब रखी है, जुस्तजू रखी है, तफ्तीश रखी है। और ये जुस्तजू, ये तफ्तीश और ये सब कुछ बहुत 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 बड़े बड़े अल्लाह के वलियों को अल्लाह की जानिब लाने में इसी की इब्तिदाई कार फरमाइयाँ रही हैं। आप देखें ना, शेख सादी शराजी जो है 40 साल के बाद अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की तरफ आया जी। इसी तरीके से शेख फरीदुद्दीन अत्तार जो है वो 30 साल के बाद अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की तरफ आए। और आप यूँ ही देख लीजिए कि बहुत बड़े अल्लाह के एक वली गुजरे हैं
शेख हम्माद, बहुत बड़े अरसे के बाद कोई उनकी उम्र 26-27 साल हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने इल्म हासिल करना शुरू किया, फिर रूहानियत की तरफ गए। और फिर सबसे बड़ी बात, आप मौलाना रूम को देखिए, बहुत बड़े आलिम, यानी कि मुल्क रूम के अंदर उस पाए का कोई आलिम नहीं था, बेशक बेशक। लेकिन वो एक अंदर चिंगारी तो थी, आए, जरूरत इस अमर की थी कि उसको जलाया जाए। सही सही। तो वो शाह तबरेज़ की सूरत में एक अल्लाह वाला आया। इमाम गज़ाली को देख लीजिए, इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह अरसे दराज तक सही। जो है वो इल्म की तलब में फिरते रहे, इल्म हासिल करते रहे। लेकिन जब एक अल्लाह वाले की निगाह पड़ गई, बहुत बड़े आलिम बन गए, बहुत बड़े आलिम बन गए। आपकी मतलब आपके इल्म के बारे में कहा जाता है कि शब महराज जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आपकी उम्मत में कोई बड़ा आलिम है? तो आपने कहा कि मेरे नाम पर एक आलिम है, उसका नाम भी मेरे नाम पर है, उसके बाप का नाम भी मेरे नाम पर है, उसके दादा का नाम भी मेरे नाम पर है, उसके परदादा का नाम भी मेरे नाम पर है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली, ये इमाम मोहम्मद का नाम। सुभान अल्लाह। आप इतने बड़े आलिम थे, सुभान अल्लाह। लेकिन उसके बावजूद इल्म इतना हासिल कर लिया, और एक अल्लाह वाले की निगाह की देर, अल्लाह जी, वो चिंगारी, वो निगाह पड़ जाए हम वो पे मुफ्ती इकबाल साहब। ने कहा ना, अल्लामा इकबाल ने, मैं कहता हूँ कि बात खत्म कर दी। जी जी। अल्लामा इकबाल ने कहा, ना पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान जला अल्लाह। सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, यानी आग में आग लगाते हैं ये लोग, ये अगर फूंक मारे तो आग में आग लगा देते हैं। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। फकीरों ये अल्लामा इकबाल कह रहा की, है। बिल्कुल ये बिल्कुल, अल्लामा दोबारा इकबाल इरशाद कह फरमाइए। अल्लामा जो है वो पीर जमात अली शाह साहब के कदमों में बैठे हुए थे ना, तो किसी ने कहा कहाँ बैठे हो? तो आपने कहा मैं सैयद जादे के कदमों में बैठा हूँ, जन्नत की क्यारियों की अल्लाह सैर कर रहा जी, हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसने कहा क्या मिलेगा आपको? तो अल्लामा ने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों फकीरों की। की। लोग नहीं मानते अल्लामा को, लेकिन मैं अल्लामा को आलिम दीन भी मानता हूँ, जी जी, और अल्लामा को अल्लाह के औलिया का अपने दौर का कलंदर भी मानता हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल। कलंदर थे, कलंदर लाहौरी, आपको बड़े बेशक। बड़े औलिया किराम कह कर गए। तो आपने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के आब बीनों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब की ऐसी आप शायरी मैं है। माजरत खाऊं, आप उन्होंने आपसे पूछा था, बिल्कुल, और बस वो ये असल में ये एक गुफ्तगू ऐसी है, बिल्कुल, ये हमारी असल है। रुका नहीं जाता। कुल्लु शैइन यरजू इला असली, हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है, और आज उसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक पे जाना पड़ेगा, वापस आएंगे बरकत रमजान में। बरकत रमज़ान में हम आ गए हैं वापस, और आज बात हो रही है रूहानी बदलाव के हवाले से, जिसके बारे में लोग ज़िंदगी में सोचते तो हैं, मगर वो पहला कदम उठाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी सी हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, और उन लोगों की ज़रूरत होती है कि जिनके साथ आपका रिश्ता जो है वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर हो। सरवत अस्करी आपा मेरे साथ हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बात कही थी कि एक पल लगता है, बस कोई एक पल होता है, एक छोटी सी बात होती है जिससे आपके बदलाव का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस एक पल के ऊपर आपा को एक वाक़या याद आया है जो कि वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। जी आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आलम से यही दुआ है कि या रब्बुल आलमीन इस माह रमज़ानुल मुबारक को हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान ना करार दे, और इस माह रमज़ानुल मुबारक में हमारी मग़फ़िरत हो जाए, बख्शिश हो जाए, निजात हो जाए। और ये जो आपने बात की कि एक लम्हा होता है दिल की दुनिया तब्दील होने का, तो रिवायत ये कहती है कि हज़रत बुश्र हाफ़ी बड़े मालदार थे, अमीर आदमी थे, और इनका एक बगदाद में बड़ा सा मकान था, और जो कि 2 मंजिला मकान था, उसके ऊपर रक़्स व सुरूर की कोई महफ़िल भी जमी हुई थी, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम उस मकान के सामने से गुज़र रहे थे। अच्छा, इत्तेफ़ाक ये था कि जैसे ही वो सामने से गुज़रे, वैसे ही अंदर से कनीज़ कुछ छिलके फेंकने के लिए बाहर निकली। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को गुज़रते हुए देख के रुक गई, उसने सलाम कर लिया। जब उसने सलाम कर लिया तो इमाम ने पूछा कि ये किसका घर है? उसने बड़े फ़ख्र से बताया कि मेरे आका, मेरे मालिक बुश्र का घर है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तेरा आका किसी का ग़ुलाम है या आज़ाद? उसने कहा मेरा आका किसी का ग़ुलाम क्यों होने लगा,
इसलिए कि वो तो ख़ुद इतना अमीर, इतना मालदार है कि न जाने कितने ही ग़ुलाम और कनीज़ उसकी मिल्कियत में मौजूद हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकीनन आज़ाद है, मुझे भी यकीन है कि यकीनन आज़ाद है। वो कब्र के हिसाब और किताब से, महशर के हिसाब और किताब से, पुलिस सरात की हिसाब और किताब से, महशर के हिसाब और किताब से आज़ाद ही हो गया है, तभी अलल ऐलान गुनाहाने कबीरा और सगीरा में मसरूफ़ है। सही। ये कहकर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, कनीज़ अपने घर में वापस पलट गई। अच्छा, हज़रत बुश्र ये मंजर देख रहे थे ऊपर की बलाई मंजिल से अच्छा। कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रुके हैं और कुछ गुफ्तगू की है। जब कनीज़ घर में आई तो वो ऊपर से आए और उन्होंने पूछा कि क्या कह रहे थे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। तो कनीज़ ने कहा कि कुछ नहीं, मैंने बस ये पूछा था। तो उन्होंने कहा कि तेरा आका ग़ुलाम है या आज़ाद। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मेरा आका क्यों किसी का ग़ुलाम होने लगा, वो तो आज़ाद है। कहा यकीनन आज़ाद होगा, तभी अलल ऐलान गुनाहाने कबीरा और सगीरा में मसरूफ़ है। बस ये सुनना था कि बुश्र के दिल पर चोट लगी और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो कि गली के कोने तक पहुंच चुके थे, वहां तक दौड़ते हुए पहुंचे हैं और कहा कि मैं अलल ऐलान अगर गुनाहाने कबीरा और सगीरा कर रहा था तो मैं तौबा भी अलल ऐलान करता हूँ और मैं आपको हाज़िर और नाज़िर जानकर आपको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। और आपकी बुलंदी ईमान की मंजिलत ये थी कि बगदाद की गलियों में जानवर निजासत नहीं करते थे, इसलिए कि उस दिन के बाद से कभी तायब आले मोहम्मद यानी बुश्र हाफी ने पैरों में जूते नहीं पहने थे, पैरों में नालैन नहीं पहने थे, इसलिए कि कहते थे कि जब मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार की थी तब मैं पैरों से नंगा था, अब मुझे शर्म आती है कि मैं पैरों में नालैन पहनूं। अब रिवायत ये बताती है कि मोहम्मद बिन ईसा एक मरतबा बगदाद आए और आपने एक शब रात को क़याम किया और ख्वाब में देखा कि आपके सर के ऊपर अर्श मुअल्ला है और वो उठाए हुए गुज़र रहे हैं। अब जब बेदार हुए तो सोचा कि मैं किससे इस ख्वाब की ताबीर पूछूं, फिर याद आया कि इसी बगदाद में हज़रत बुश्र हाफ़ी भी रहते हैं, उनसे पूछ लेंगे इस ख्वाब की ताबीर। अब जब सुबह हुई और ये चले हैं हज़रत बुश्र हाफ़ी की क़यामगाह की जानिब, तो रास्ते में लोगों को देखा कि वो गिरिया कर रहे हैं। इन्होंने गिरिया करने को सबब पूछा, कहा कि महसूस ये होता है कि ताइब आले मोहम्मद, क्योंकि उनके नाम के साथ ताइब आले मोहम्मद चस्पा हो गया था, कहा कि महसूस ये होता है कि उनका इंतकाल हो गया है, इसलिए कि देखो आज बगदाद की गलियों में जानवरों की निजासत पड़ी हुई है। अब ये जब उनके क़यामगाह पर और लोगों के साथ पहुँचे तो मालूम ये हुआ कि वाकई हज़रत बुश्र हाफ़ी का इंतकाल हो चुका है। अब ये रुक गए कि तशय्युए जनाजा में शामिल हो जाएंगे। अब जब तशय्युए जनाजा में शामिल होने के लिए रुके तो जब वक्त मुकर्रर आया और उनका जनाजा घर से निकला तो इतना हुजूम था, इतना हुजूम था कि मोहम्मद बिन ईसा कहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं जनाजे को कांधा दे दूं, लेकिन जनाजे को कांधा नहीं दे सके और उस लोगों की हुजूम में ये जनाजे के नीचे आ गए और जैसे ही जनाजे के नीचे आए तो आवाज़ आई कि मोहम्मद बिन ईसा तुम्हारे रात के ख्वाब की ताबीर यही है। यानी उन्होंने ख्वाब में देखा था कि मैं सर पर अर्श मौला उठाए गुजर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कोई लंबी चौड़ी तकरीरें ज़रूरी नहीं होती, कोई लंबी चौड़ी बातें ज़रूरी नहीं होती, लेकिन दिल की दुनिया जो है इस ज़मीन को, इस मिट्टी को नर्म होना चाहिए। अगर दिल की ज़मीन नर्म है तो आप किसी का एक जुमला भी है वो आपके ऊपर असर कर जाता है। और परवरदिगार आलम भी फरमाता है कि दिलों का इत्मीनान तो ज़िक्र इलाही में है। आप जब ज़िक्र इलाही करते जाते हैं, आप एक पत्थर को तसव्वुर करें जिसके ऊपर एक पानी का कतरा गिरता चला जाता है तो एक ना एक दिन उस पत्थर में भी सुराख हो जाएगा। अगर आप अपनी ज़बानों को, अपने दिलों को ज़िक्र इलाही से नम रखेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आपके दिल की दुनिया, दिल की मिट्टी नरम हो जाएगी और उसके ऊपर वाज़ और नसीहत असर करने लगेगी इंशाअल्लाह आपा, इंशाअल्लाह। और जो लोग ऐसा चाहते हैं, बदलाव पैदा करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो, मददगार हो, है ना। मुफ्ती साहब, जब नौजवान नस्ल में कोई भी या इवन कोई बुज़ुर्ग भी चाहता है बदलना तो वो रूहानियत की टर्म ही सुन के कहीं बिदक सा भी जाता है, क्योंकि हम लोग को रूहानियत अंडरस्टैंड ही नहीं करते, बेसिक ही नहीं समझी होती। रूहानियत की बेसिक्स क्या हैं? देखिए, बेसिक तो रूहानियत की ये है कि सबसे पहले तौबा करें। बुनियादी तौर पर हम तौबा इस्तिग़फ़ार को समझते हैं, इस्तिग़फ़ार तौबा नहीं है। ठीक है। तौबा ये है कि जो गुनाह माजी में हो गए उनसे अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगे। ठीक है। और आइंदा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करे, अहद करे कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। सही। और आइंदा उससे अज़्म मुसम्मम करे। तीसरा रुकन ये है तौबा का, ये तौबा का मफ़हूम है। इतना करे
उसके बाद अब इस्तिग़फ़ार करे, अब अल्लाह ताला से माफ़ी का तलबगार हो। ये फ्यूचर की बात है। सही। अब ये इतना आसान तरीका है कि मैं आपको सिर्फ इसको वन लाइनर कह दूं कि अगर आप दो रास्तों में से एक सही था, एक गलत था, और आप गलत रास्ते पे चढ़ गए और आप जिस रफ्तार से गए तो उसी रफ्तार से आपको वापस नहीं आना, बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार से वापस आना। हाय। लेकिन तौबा एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह कहते हैं कि बंदे जहाँ तुझे जिस जगह एहसास हुआ वहीं पर खड़ा हो जा, और वहीं खड़ा होकर सिर्फ इतना कह दे कि यार रब्बल आलमीन मुझसे गलती हुई है, एतराफ़ जुर्म कर ले। दुनिया की अदालतें एतराफ़ जुर्म पर तुझे सजा देंगी, लेकिन रब्बे कायनात की अदालत तुझे सजा नहीं देगी, बल्कि तू जुर्म का एतराफ़ करेगा, तुझे इनामात से नवाजा जाएगा। सुभान अल्लाह। ये है तौबा और ये है सही है। इस्तिग़फ़ार। हाँ। अच्छा, अब ये लोग घबराते क्यों है? देखिए, इसमें घबराने मैं समझता हूँ कि हमने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है, हमने अपना एक यूँ सोच एक ऐसी बना ली है कि भाई अगर मैं रूहानियत की तरफ आ जाऊंगा तो मुझे अपने माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे, तो बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, बीवी को छोड़ना पड़ेगा, घर बार सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मैं उन तमाम नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने देखा सहाबा किराम के चेहरे जर्द पड़े हुए हैं और जर्द चेहरों के साथ सहाबा किराम बैठे हुए। नबी पाक ने पूछा, क्या बात है, तुम लोगों के साथ क्या मामला? क्या रसूलल्लाह, आपको देख के हम सौम विसाल रख रहे हैं। सौम विसाल से मुराद ये कि नॉन स्टॉप रोज़े रख रहे हैं, कि इफ्तारी सहरी की, फिर इफ्तारी 10 दिन के बाद की, 3 दिन के बाद की, 4 दिन के बाद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बरजस्ता इरशाद फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कोई है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, उसके बावजूद मुझे निकाह करने की जरूरत नहीं है, मैं निकाह करता हूँ। सही। मुझे घी खाने की जरूरत नहीं है, मैं घी खाता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना खाता हूँ। सही। मुझे मुआशरत के दीगर मामलात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे तरीके के मुताबिक हर काम करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर भी अता फरमाएगा, जन्नत भी अता फरमाएगा। ये रूहानियत है। क्या? कि अल्लाह ताला के बयान करदा अहकामात, अवामिर, जिनको हुक्म कहा जाता है, अल्लाह का हुक्म, उस पर अमल किया जाए, और नवाही यानी जिसको अल्लाह ताला ने बचने के लिए कहा है उससे बचा जाए। बस ये रूहानियत है। और आपने कोई पहाड़ तोड़ के तो नहीं लाने। शरा जो है ना, वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। मेहनत तो वाकई इस रास्ते पे आने में लगती है, मगर उस मेहनत का अजर और फल ऐसा मिलता है कि मज़ा आ जाता है। इंसान क्या फल देंगे, अल्लाह ताला कितने गुना ज़्यादा आपको अजर देता है। अच्छा, एक और भी सवाल होता है कि लोग ये समझते हैं कि रूहानियत जो है वो कोई ऐसी चीज़ है कि अगर मेरे अंदर आ गई तो मैं करामात करना शुरू कर दूंगी और मैं छू बोलूँगी तो कुछ हो जाएगा। और इस हवाले से हम जानेंगे अपने उलमा कराम से, इसका जवाब लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, उनकी चौखट पे सांस लेता तो आती है महकते
सरकार से आई होगी ये हवा कूच है सरकार से आई होगी और चांद कुर्बान आपके एक इशारे पर होगा क्या वक्त के जब उंगली उठाई होगी होगा क्या वक्त के जब उंगली उठाई होगी और तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा कि कब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी कब्र में नाते नबी तूने सुनाई होगी उनकी चौखट पे जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि वापस आके हम लोग मुफ्ती साहब से ये सवाल करेंगे कि अमूमन हमारे लोगों के जहनों पे ये असर होता है कि जब रूहानियत का नाम आता है तो कोई करामतें होंगी और वो बस छू कर दिया जाएगा तो समंदर में से कोई चीज़ निकल आएगी। तो उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुफ्ती साहब इरशाद फरमाएंगे। देखिए, इसका आसान तरीन जवाब और इसका आला तरीन जवाब यही है कि मेरे मौला हुसैन लजपाल सरकार से बड़ा करामत दिखाने वाला कोई नहीं। जी बेशक। आपने मैदान करबला में कोई करामत ऐसी नहीं दिखाई कि जिससे आप या आपके आइज़ा अकरबा की जान बच सके। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि करामत दिखाना ये रूहानियत के रास्ते में रुकावट है। आपको शायद इस बात का इल्म होगा कि सूफिया का एक तबका वो भी है जो ये कहता है कि करामत दिखाने से सब्र का पैमाना लबरेज होता है और जब सब्र का दामन जब हाथ से छूटे तो मकामात विलायत की बढ़ोतरी नहीं होती बल्कि उसके अंदर कमी आ जाती, तनज़्ज़ुल आ जाता है। इमाम हुसैन लजपाल सरकार ने जो मैदान करबला में आपने बग़ैर किसी चूनो चरा के अपने बच्चों को भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया, ख़ुद भी कुर्बान हुए, अपने अंसार को भी अल्लाह की राह में कुर्बान किया और किसी को ये नहीं कहा कि हालांकि मैं ये समझता हूँ, मेरा अगर आप पूछिए, अगर मेरा ईमान पूछिए, मेरा विजदान पूछिए या आप इसको कुछ भी कह लीजिए, अगर चाहे ये किसी को ये बात समझ आती है या नहीं आती, मैं ये समझता हूँ वो जो मेरे इमाम के घर का एक साहबजादा है, मैं उसके लिए छोटे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हज़रत सैयदना अली असगर, अगर वो भी चाहता तो अर्श को नीचे ला सकता था। अगर वो भी वो तो बड़ी बात है ना, मौला गाजी अब्बास अलमदार की तो बड़ी बात है, ये हाथ कटवा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। वो अगर वो भी हज़रत सैयदना अली असगर का
अगर वो शीर ख्वार इमाम का चाहता ना तो वो भी आसमान को नीचे ला बेशक, सकता था, बेशक। लेकिन इन्होंने करामात नहीं दिखाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि करामात, ये रूहानियत असल में करामात नहीं है। फिर रूहानियत असल दर में हकीकत रूहानियत दर हकीकत क्या है कि आपका आपके रब से ऐसा लगाव हो जाए, आपका आपके रब से ऐसा रब्त जुड़ जाए कि जब हई अला सलाह की आवाज आए हाय तो आप गर्म बिस्तर को छोड़ के दिसंबर में उठ के खड़े हो जाए। जब हई अल फलाह की आवाज आए तो आप मस्जिद में नजर आए। ये हकीकी रूहानियत है। इसी रूहानियत के लिए मेरे इमाम हुसैन लजपाल सरकार ने अपनी गर्दन भी कटवाई है। बेशक देखिए ना, अगर ये रूहानियत ना होती तो नौके नेजा पर इमाम हुसैन कुरान ना तिलावत पढ़ते, ना कर रहे, कुछ और कर रहे होते। सही तो सही। आपने नौके नेजा पर कुरान पढ़कर ये बता दिया। और आखिरी जो आखिरी काम आपने क्या किया, असल में तो वो आपका इब्तिदाई काम था, वो आखिरी नहीं था। आखिरी काम जिसको असल में इब्तिदाई काम है, सजदा किया। सजदा करके आपने बता दिया कि कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा, कि सर पे दुश्मन आ खड़ा है और तू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफ़ा, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। अल्लाह ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। बेशक। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। सुभान अल्लाह। तो इमाम ने जो अपना आखिरी और असल में इब्तिदाई जो काम किया वो सजदा था। तो आपने बता दिया कि अगर रूहानियत पानी है तो रब की बारगाह में सजदा रेज़ होना पड़ेगा। सही है। तो रूहानियत का असल मायनी जो है वो कुर्ब इलाही, और वो कुर्ब इलाही जो है वो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए ही मिलता है। जी हाँ, ऐसे आप ऐसे नबी ही- पाक से ऐसे ही नहीं मिल अगर सकता। बाहर से गुजर के जाना चाहेंगे तो आपको हाँ, नहीं मिलेगा। इस बात की तरफ भी मुफ्ती साहब मैं चाहती हूँ कि आप आएँ, क्योंकि आज शायद आप जल्दी तशरीफ़ ले जाने के मूड में हैं मुफ्ती साहब। तो बस 2 सवाल हैं मेरे। हम जिद कर रहे हैं मुफ्ती साहब से कि हमारे साथ ये ट्रांसमिशन में रहें और पूरी अफ्तार तक, अफ्तार के बाद ही जाएं, मगर क्योंकि इनको आज कोई ज़रूरी काम दरपेश है तो मुफ्ती साहब ज़रा मूड में हैं कि आज जल्दी निकल जाएं। 2 सवाल हैं मुफ्ती साहब, ज़रा ये क्लियर कर दीजिएगा कि अल्लाह तक पहुँचने में आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि नहीं, मैं दोबारा इसकी अपनी वो करूँगी, सही करूँगी अपनी गलती को। सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो मौला अली का है। मौला अली से होते हुए आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना है, और आका से होते हुए फिर आपको अल्लाह का दरवाज़ा मिलता है। ऐसा ही है? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी इरशाद फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तुझसे रब राज़ी हो जाए तो फिर तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर ले। और अगर तू ये चाहता है कि तुझसे नबी पाक अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाए, आसान शॉर्टकट में राज़ी हो जाए और ऐसे राज़ी हो जाए, तो फिर तू सैयदा खातून जन्नत को राज़ी कर ले। सही है, सही है, सही है। और अगर तू चाहता है कि सैयदा पाक राज़ी हो जाए, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया, ये नस्से कतई हदीस मुबारक है, अच्छा, मौला अली को मुखातब करके इरशाद फरमाया अली इसको तकलीफ मुझे तकलीफ है, इसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, इसकी खुशी में मेरी खुशी है, सुभान इसकी नाराजगी में मेरी नाराजगी। किसको कह रहे हैं? सबसे पहले अली से मौला मोहब्बत अली को करनी इरशाद होगी। फरमा रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मौला अली को इरशाद फरमाकर बता रहे, देख लो वलियों का इमाम है, शहनशाह विलायत है, सुभान अल्लाह। इसके बगैर विलायत मिलती नहीं सुभान है। अल्लाह। लेकिन इसको भी नबी पाक इरशाद फरमा रहे हैं, मौला अली को इरशाद, अगर ये बात खातूने जन्नत। अगर किसी को समझ नहीं आती तो ना आए, लेकिन मेरा ईमान ये है कि इसको भी नबी पाक मौला अली को भी इरशाद फरमाया, अली अगर ये राजी होगी तो मैं राजी हूँ, सुभान अल्लाह, अली सुभान अगर अल्लाह। ये खुश होगी तो मैं खूबसूरत। खुश होऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी नाराजगी में मेरी नाराजगी हाय, हाय, है। हाय। और फिर इरशाद फरमाया, अली फातिमा तू बदअतुम मिन्नी। आप ये देखें ना, ये हदीस फरमाई किसको है? मौला अली को फरमाई। मतलब अली फातिमा मेरा टुकड़ा है। आए, क्या फरमाया अली? फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये देखें, टुकड़े का क्या मतलब होता है। ये एक जिस्म है, ठीक है, हाँ। ये एक जिस्म है, हाँ इसको अगर आप फाड़ दें हाँ तो ये चलेगा नहीं, ये इसका टुकड़ा है, ये इसका टुकड़ा है, हाँ ये इसके बगैर नहीं है, ये इसके बगैर है, नहीं है। अली अगर मुझ तक पहुंचना है, मुझे राजी करना है, तो फातिमा को राजी करो। क्या क्योंकि बात कर फातिमा दी मेरा मुफ्ती टुकड़ा, साहब। वरना इसका और कोई माना ही नहीं हो सकता। क्या बात कर दी। बिल्कुल इसका सही माना ये है कि जब ये दोनों मिलेंगे बिल्कुल। तो फिर ये कायनात में इसका रंग चलेगा। सही। जब तक सैयदा राजी नहीं होगी उस वक्त तक रूहानियत नहीं मिलेगी। और तमाम बुजुर्गों ने अपने मुराकबात के अंदर देखा कि मौला अली अगर विलायत देते हैं, यहाँ पर मैं एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मौला अली अगर विलायत देते हैं
तो आप एक पर्दे में बैठे हुए मराकबे के अंदर, इमाम रब्बानी ने देखा कि आपके पीछे एक पर्दा है मोटा सा, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद उस पर्दे के अंदर अपना चेहरा अनवर करते हैं, करमल्लाहु वाला चेहरा आप अंदर करते हैं और कुछ बात करते हैं किसी से। इमाम रब्बानी कहते हैं मैं जब पहुंचा तो मैंने पूछा सरकार ये क्या कर रहे हैं, बंदा नवाज ये क्या हो रहा है, तो आपने इरशाद फरमाया कि ये हसनैन करीमैन की अम्मा जान अल्लाह जी, पर्दे के पीछे। इनसे पूछता हूँ, जिसको ये कहती है उसको विलायत देता हूँ, अल्लाहु और अकबर, जिनको ये मना कर देती है उसको विलायत नहीं देता। सुभान अल्लाह। तो अच्छा, अगली बात, सैयदा खातून जन्नत को अगर राजी करना है, इमाम रब्बानी ने इरशाद फरमाया, मैं बात को ख़त्म करने लगा हूँ, अगर सैयदा खातून जन्नत को राजी करना है तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि मैंने देखा है सैयदा के घर के किसी बच्चे को राजी कर लो। माँ, आपा आप भी माँ है, सदके जाऊं अपनी बीबी के। आप भी माँ है। बिल्कुल। माँ अपने बच्चे को खुश करने से कितना खुश होती है। आप माँ के सामने अगर बच्चे को उठाएंगी तो बच्चा, माँ कितनी खुश होगी, बच्चा खुश हो ना हो। तो अगर सैयदा को राजी करना है तो उनके बच्चों को राजी। सदके जाऊं बीबी के, सदके जाऊं बीबी के। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे और रूहानी बदलाव अपने अंदर पैदा करने के बारे में मज़ीद तफसील से गुफ्तगू करेंगे। वापस आ रहे हैं बरकत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम आ गए हैं वापस और रूहानी बदलाव के हवाले से हम बात कर रहे हैं उन लोगों ने जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई छोटी सी चीज़ ऐसी दिल पे लग गई है कि आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन थोड़ी सी तब्दील करनी चाहिए और उसमें आपको जिस सपोर्ट की और जिस तसल्ली की ज़रूरत है वो यहाँ पे हम इस एपिसोड में आप लोगों को देने वाले हैं आखिरी दिन में रमज़ान के। आपा ये बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं कि जब हम इस रास्ते पे आते हैं, थोड़ा सा अल्लाह की तरफ हमारा झुकाव होता है, रूहानी बदलाव होता है, तो हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है अपने घर में। हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं अपने प्यारों के लिए, क्योंकि ये लोग हमारी फैमिली में भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, बच्चियों के कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम उनको और पुश करें, उनको और मोटिवेट करें कि वो अल्लाह के अहकामात की तरफ आए। सबसे पहली बात तो ये कि घर की अपोजिशन बड़ी ख़तरनाक होती है। आपके अगर घर में कोई एक मुखालिफ ऐसा है कि जो आपके रूहानी मामलात को नहीं समझ पा रहा है और वो आपकी मुखालफत कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन मुश्किलात से गुजरना ही दर हकीकत आपको रूहानियत के बुलंद तरीन दर्जात पर पहुंचाता है। अच्छा, और इससे पहले वाले भी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि आपने कहा कि ख़वातीन ऐसा क्या करें कि ख़वातीन अपने लिए बेहतरीन रास्तों को इख्तियार कर सकें। तो सबसे पहली बात यह कि दिलों का इत्मीनान तो ज़िक्र इलाही में है। अच्छा, आप ज़िक्र इलाही कर सकते हैं, आप उठते बैठते चलते फिरते कर सकते हैं, औरतें खाना पका रही हैं ज़िक्र इलाही कर सकती हैं, आप हर वक्त बावजू रहिए, अपने आप को जिस्मानी तौर पर, क़ल्बी तौर पर तहारत के साथ रखिए, सफाई के साथ, पाकीज़गी के साथ रखिए, तो इंशाअल्लाह ताला रब्बुल आलमीन आपके लिए इन तमाम रास्तों को आसान फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से आप तवस्सुल कीजिए, आप उनसे तवस्सुल कीजिए, जुड़ने की कोशिश कीजिए। जब आप जुड़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन परवरदिगार आलम आपके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते निकालेगा कि जो रास्ते आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। मुझे याद है हम एक साल अय्याम अज़ा से यानी मुहर्रमुल हराम से पहले बहुत जगह पर जा रहे थे और कुछ रूहानियत पर काम कर रहे थे कि कुछ लोगों के जहनों को तब्दील कर सके, कि कुछ ज़्यादा आसानियाँ उनमें पैदा हो सके। तो मुझे याद है कि एक जगह पर एक शहीद की बेटी से गुफ्तगू हुई और ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात थी, उन मुश्किलात पे हम बात कर रहे थे। तो ये सवाल जो कि अक्सर और बेशतर हमारे सामने आता है कि आखिर ये जो सूरत हाल पेश आती है, मसलन भी पेशावर में मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, नमाज जुमा की मस्जिद में, तो आखिर क्यों हुआ वहाँ पर, उससे क्या फ़ायदा होगा। जो तागूती क़ुव्वतों ने, बातिल क़ुव्वतों ने किया वो तो एक अलहदा काम है, लेकिन वो जो मज़लूम है, जो कि शहदा की फैमिलीज़ हैं, जो कि खानवादा शहदा हैं, उनको उससे कौन सा रूहानी रास्ता मिल सकेगा। तो याद रखिए कि जहाँ पर शहीद का खून गिरता है, ये एक मैं उसूल आपको बताना चाह रही हूँ कि जहाँ पर शहीद का खून गिरता है अनकरीब वहाँ से कोई बहुत बड़ा काम होने वाला होता है।
ये एक ऐसी बात है कि जिसका कोई बदल नहीं है कि जहाँ पर शहीद के खून के कतरे गिरें। करबला मौला की सरजमीन क्या थी? जब तक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के कतरे नहीं गिरे थे, वो ज़मीन करबो बला कहलाती थी। जो अम्बिया अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे वो मुश्किलात और मसाइब में गिरफ्तार हुए, लेकिन आज वो ज़मीन करबो बला बन गई, खाक उसकी मट्टी मट्टी न रही, खाके शिफा बन गई। वो ज़मीन जन्नत नज़ीर बन गई, और ऐसे जन्नत नज़ीर बनी कि आज जो भी जाता है वो करबला मौला से अपना कफन लेकर आता है कि दुनिया को करबला के कफन की तलाश है। यानी मौत का खौफ ही नहीं है दिल में, मौत का डर ही नहीं है दिल में। फैज़ का सबसे बड़ा दरवाज़ा उधर है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी करबला मौला जाता है, देखिए दो चीज़ें आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम फरमाई है, एक अज़ादारी मज़लूम करबला और एक ज़ियारत करबला। अगर आप इन दोनों चीज़ों से वाबस्ता रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपके लिए आगे की मंजिलें आसान होती चली जाती हैं। मज़लूम की ताकत है अज़ादारी शब्बीर, ज़ालिम से बगावत है अज़ादारी शब्बीर। तो ये जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है, यह आपके अंदर एक रूहानी कैफियत पैदा करता है, एक रूहानी ताकत पैदा करता है, और इस रूहानी कैफियत और ताकत को संभालने के लिए फिर करबला हमें आवाज़ देती है। बेशक बेशक। और वही वाली बात यहाँ पे मुझे आपकी बात से, गुफ्तगू से याद आई है कि आप देखें कि सवाल, कुछ लोग सवाल करते हैं, अली के नाम पे सवाल करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पे सवाल करते हैं, मौला अब्बास के नाम पे सवाल करते हैं। ये नाम तो ऐसे हैं कि तुम सवाल करने वालों, तुम लोग बड़े हो गए हो कि कलाम जब इनके नामों पे पढ़ा जाता है और इनका नाम ही आता है, तो क्या तुम्हारा खून नहीं जोश मारता? तुम्हारी एकदम से कैफियत तब्दील नहीं होती? क्या तुम्हें पसीने नहीं आने लगते? वो कैफियत तुम्हें क्या बताती है? वो कैफियत तुम्हें किस तरफ लेके जाना चाहती है? अपने आप से पूछो, अपने गिरबान में झांको, अपने दिल से पूछो, क्योंकि तुम्हारी रूह भी ऊपर से वादा वही लेकर आई थी जो मेरी रूह लेकर आई थी। तो अली के नाम के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपनी ज़ात पे सवाल उठाओ, हुसैन के नाम पे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपनी ज़ात के ऊपर सवाल उठाओ, क्योंकि ये रूहानियत का दरवाज़ा है, और इन दरवाज़ों से गुजरने से पहले तुम रसूल तक नहीं गुजर सकते, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुँचने से पहले तुम अल्लाह तक नहीं पहुँच सकते। तो ये जो डायरेक्ट जो शॉर्टकट होता है, ये बड़ा गलत होता है। यहाँ पे आके इंसान बड़े बड़े फंस जाते हैं। फंसने से पहले अली के दर पर आ जाओ और इनसे मोहब्बत इख्तियार करो, इनके आगे सर झुकाओ, इनके ग़ुलाम बनो, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो मकबूलियत हासिल हो और तुम्हारा वहाँ से राब्ता बन जाए। अपने मौजू की तरफ वापस आती हूँ। मुफ्ती साहब, जब एक इंसान रूहानियत की तरफ चलने की कोशिश करता है तो उसकी ज़ात के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है कोरा कागज़ होता है, दुनिया में आता है, और टिश्यू पेपर होता है, उसके ऊपर जूस डालोगे वो जूस एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, आबे ज़मज़म डालोगे वो कर लेगा। अब एक बच्चे को जो सिखाया समझाया गया मुआशरे में, वो वैसा ही बन गया। छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। बरकत रमज़ान में शुरू कर रहे हैं अफ्तार मज़ेदार। शेफ समरीन, क्या बना रही हैं आप? हाँ, हम बना रहे हैं पोटैटो पॉकेट्स। कैसे बनाएंगे? यहाँ मैदा भी है, आलू भी हैं, चिकन भी है। आज हमने सोचा, बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ें हैं आज हमारे पास। हमने सोचा कि जाते जाते हम एक अच्छी सी रेसिपी दे दें। ये भी रमज़ान में भी यूज़ हो सकती थी, हरियाली जो है वो आंखों के लिए भी अच्छी है और दिल के लिए भी, नो डाउट, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे पास चलें यही वाला बोल ले लेते हैं मिक्सिंग के लिए। एक बोल है हमारे पास, ये ले लिया। अच्छा, इसमें हम क्या करें, हमने तकरीबन आधा किलो आलू लेके इनको मैश कर लिया था अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने तकरीबन 1 पाव चिकन, हमेशा यही रहता है चिकन और आलू की क्वांटिटी में जितना हमारे पास आलू होता है उसके हाफ क्वांटिटी में हम चिकन लेते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। और जितना चिकन लेते हैं उसकी हाफ क्वांटिटी में हम कोई सब्ज़ी ले रहे होते हैं तो दूसरी वो ले लेते हैं। वैसे डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है, कितना पसंद है ना। मैंने इसमें सिर्फ हरा प्याज लिया है, ये तकरीबन मैंने 4 से 5 हरा प्याज है, उसको मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं, वाइट वाला भी और ग्रीन वाला भी, ठीक है, ये लिया है। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं चीज़, ये भी तकरीबन 1 कप चीज़ है, कोई सा भी ले सकते हैं। और इसमें आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। ये आ गया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। अच्छा, ये थोड़ा सा ना देसी
और हाँ सही है, कॉन्टिनेंटल समझ गई, का मिक्सचर है। ये मेरी अपनी रेसिपी है बेसिकली। तो इसमें हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून हमने चाट मसाला डाल दिया। इसके साथ हमने 1 टीस्पून जो है हम काली मिर्च डाल रहे हैं। डन। उसके साथ हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली सॉस। चिली सॉस सही है जी, बल्कि सारे ही डाल देते हैं क्योंकि हमारे पास तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मैंने पहले भी बताया था। हम आपका ज़रा मिर्ची लवर्स भी हैं सारे, मिर्चें पसंद है सबको। सही। उसके साथ हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस। सही है। और ये आज हमने लिया है पेरी पेरी सॉस मीडियम फ्लेवर में। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून होए होए होए। राइट। ये डाला। अच्छा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में ऑलरेडी नमक मौजूद है तो हम बहुत थोड़ा सा तकरीबन आधा टीस्पून नमक डालेंगे। और जब इतनी मज़े की रेसिपी है तो हमने कैसे भूल सकते हैं हम कनौर चिकन क्यूब को। बिल्कुल। तो हम नौर का 1 चिकन क्यूब लेंगे। ये एक क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी इस वक्त कम है तो 1 क्यूब हम इसमें से ले लेंगे। वो ठीक हम है। इसमें पूरा जो है वो क्यूब को अच्छे Shred तरीके कर से देंगे शेड हाथ करके। से, जी ठीक हाँ है। बिल्कुल अच्छा से इसको करके। वैसे बहुत सॉफ्ट होता है ये, बड़े आराम से, ये देखिए इतने मज़े से चला जाता है। आराम से चला गया। हो गया। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगेन इसकी जो मिक्सिंग होती है वो हाथ से ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके हाथ अच्छी तरह धुले हुए हों। अदरवाइज़ जो हमारे प्लास्टिक वाले जो ग्लव्स होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं ना, वो यूज़ कर ले तो फिर तो बिल्कुल ही मामला आसान हो जाएगा। बस आसान हो जाता है। बिल्कुल आराम से इसको कर लें, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। दुआ अगर आप मिक्स करें तो मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊं। ठीक है, ये लीजिए जो स्पून आपको अच्छा लगे। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि हमने लिया था मैदा और मैदे को हमने क्या किया कि छोटे छोटे से यहाँ पे पेड़े बना के रख लिए थे। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा काउंटर भी साफ़ कर लूँ। वैसे हमारा काउंटर बिल्कुल क्लीन होता है। हमारे जो हेल्पर हैं अभी वो भी बड़ा clean ही बिल्कुल है। क्लीन है, बट मगर साथ साथ सफाइयाँ जारी रखनी चाहिए वरना एकदम मुंह को आ जाता है किचन जी। सारा। प्लस ये कि हमने थोड़े से मसाले डाले थे ना, तो वो थोड़े थोड़े से ऐसा नहीं हो कि उसके कुछ कोई वो पार्टिकल्स फ्लेवर गिर चला जाए। जाए तो फिर ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे ऐसे मैदे को। और ये करने के बाद ये मैंने पेड़े ऑलरेडी बना के रखे थे। दुआ वैसे बड़ी माहिर है पेड़े बनाने में। हाँ जी, पेड़े है ना? बने हुए हैं आज तो जी ज़बरदस्त। बिल्कुल। टाइम था तो हमने कहा चले बना लें। अब इसमें आपने इसको इस तरह करके इसकी जो साइड्स है ना वो हमने बहुत पतली रखनी है, बिल्कुल पतली। ठीक है। उसके बाद इसको हमने बिल्कुल पतला मैंने सा ख्याल है बेल इसमें लेना है। फिलिंग करेंगे। एग्जैक्टली फिलिंग करेंगे। पोटलियाँ बना रहे हैं ना हम, पॉकेट्स है ना, ये देखिए ये बन गया। अब आपने ये जो बनाया है पूरा इसका मिक्सचर ये लेना है आपने और ये सेंटर में रखना है। ठीक है जी, ये रखना है। अच्छा, इसमें कोशिश करें कि नीचे वाला जो पार्ट है यानी सेंटर वाला पार्ट जहाँ फिल करें वो थोड़ा सा मोटा रहे और साइडें पतली। क्यों ठीक है, पतली? फट अच्छा ना ये मैं जाए। दिखा दूँ, कैमरे में नज़र आ जाए। ये रख के ना आपने इसके सारे एजेस को ऊपर उठाना है, हाथ से ऐसे जमा करते रहना है ऐसे करके। ठीक है, ये करना है। फिर टर्न किया आपने, यहाँ से उठाया ऐसे, चुन्नटें डालने हैं। बिल्कुल जी उठाते नहीं, बिल्कुल किसी भी शेप में, किसी भी उसमें कोई वोट नहीं है कि आपने यहाँ से हार्ड एंड फास्ट रूल। और करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने ऐसे ट्विस्ट करना ट्विस्ट है, करके नीचे ट्विस्ट push कर करके देना जी एग्जैक्टली। ये करके ये देखिए आपकी पोटली स्टाइल की चीज़ें रेडी होती जाएंगी। ठीक है, हम इसको फिर करेंगे फ्राई जब हमारे सारे रेडी हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं, फिर दिखा देती हूँ इसको। हमें साइड्स जो हैं बस ये ज़रा कोशिश करनी कि हमारी ये साइड्स जो हैं ये बिल्कुल पतली रहें। क्योंकि देखिए हम इसको इस तरह ऊपर फोल्ड कर रहे हैं ना, तो फोल्डिंग में ये कि अगर ये साइड्स ऑलरेडी मोटी होंगी तो फिर उसमें क्या होगा कि जब आप उसको फ्राई करेंगे ना तो अंदर से वो कच्ची रह जाएंगी। ये रीज़न है। सही है जी। सेंटर से थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना है उसको। बड़ी टेक्निकली हमने इसको बेलना भी है। बिल्कुल जी, ऐसे करके। और आज रात चांद रात की तैयारियां हो गई भाई। हाँ, अब तो लड़कियों, आपा को भी लड़की बोल दिया मैंने। आपा खुश हो गई एकदम से। आपा ने यूं करके मुझे देखा, आपा की जिंदगी में जो है एक रोशनी दाखिल हो गई। आपा गुस्सा तो नहीं आता अगर आपको कोई बुजुर्ग बोल दे तो? बिल्कुल कभी भी नहीं गुस्सा। आपा आपको एक दफा पता है मैं एक लड़के के घर पहुंच गई थी। आपा उसने मुझे आंटी बोल दिया था। मैं गई, मैं उसकी माँ से अच्छी तरह लड़कर आई। मैंने कहा तुम्हारे बेटे ने मुझे आंटी कैसे बोला? कह रही मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तो लड़कियों बताओ फिर, आपा बताइए
मैं आपको एक क्या बात तैयारी बताऊं? की ईद की? दुआ सॉरी मैं आपकी पहले आप बताएं। ये शुरू करेंगे ना यहाँ हाँ से। ये तो तो सबसे है, अच्छी तो ये मैं है। हुई। हाँ मैं तो सारी अलमारियां भी समेट चुकी हूँ, ईद के 2 दिन के कपड़े भी प्रेस करवा चुकी हूँ और ग्रोसरी भी करवा चुकी हूँ और क्या क्या कर चुकी हूँ, सब तो कर लिया है मैंने। घर जाके बस मेहंदी लगवानी है मैंने। आहा वाह भाई। आपा आपने कैसे नहीं किया काम अभी तक ईद का? सेवइयां बना के रात को रख लेंगी आप? सवैयाँ शीर खुरमा मैं फजर के बाद ही बनाती हूँ ताकि उसके ऊपर फिर नज़र हो जाती है और फिर वो सब जाते अच्छा, हुए। ये बहुत अच्छी बात आपने की। कल मुफ्ती साहब ने एक वजीफा भी बताया था, सुबहान अल्लाह वाला, जो हमने अपने मरहूमीन पे करना है ईद वाले दिन, याद से सबने करना है क्योंकि वो आपकी भी आपके लिए भी रोशनी का बाइस बनेगा इंशाल्लाह, मुफ्ती साहब ने बताया था। इसके अलावा आपा ने जैसे फरमाया, नज़र न्याज का सिलसिला भी ईद के दिन भी जारी रखें, सूरह फातिहा पढ़ें, अपने गुजरे हुओं पे, अपने ननिहाल, अपने ददेहाल, अपने ससुराल, अपने मैके सबसे बना के रखें, जो गुजर चुके हैं उनसे भी, क्योंकि वो भी मुफ्ती साहब बताएंगे। मुफ्ती साहब वो हमारे लिए दुआ कर सकते हैं ना? उनसे तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। जी फौत शुदगान के लिए दुआ करनी चाहिए, ख़ास करके बड़े दिनों में उन्हें याद रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाकायदा हर ईद पे सैयदा खदीजतुल कुबरा को याद फरमाया करते थे बेशक बेशक। और याद फरमा के उनके औसाफ बयान किया करते सुभान अल्लाह। और उनकी सहेलियों को ताइफ भेजा करते थे। नबी पाक का तरीका था। वाह वाह। हमारा बहुत सालों से तरीक़ा था और अभी भी वही है कि हम जब मर्द आ जाते हैं ईद की नमाज के बाद ना, तो उसके बाद हम लोग तमाम मरहूमीन के घरों पे जाते हैं। बिल्कुल। जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है पहुँच सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बस बैठकर इतनी देर बैठते हैं कि एक सूरह फातिहा पढ़ लें। अच्छा, कब्रिस्तान भी जाते हैं ना? आप सही कब्रिस्तान कह भी, रही हैं, मेरे अगर हस्बैंड पहले भी दिन जाते नहीं हैं। जा सके तो दूसरे दिन ज़रूर जाते हैं। बिल्कुल। और ये वही वाली बात है कि जिस तरह हर खुशी के मौके पे अपने बुजुर्गों को सबसे पहले याद करना चाहिए और उनको सबसे पहले प्लेस देनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह ईद के मौके पे भी बिल्कुल ना भूलें, अपने बुजुर्गों को याद रखें और राब्ता बहाल रखें उनके साथ। समरीन, आप कैसे तैयारी करती हैं ईद की? हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह होता है, लेकिन हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रात में लाजमी होता है बनाना, क्योंकि वो बहुत देर वक्त आपको बताया था मैं ना, सोच रही थी बनारसी मैं क्रिस्पी सेवइयाँ। वाली वो बना के रख लूं, बनाएं कल का, तो मगर मुझे ये ना हो feedback कि दें। कल तक वो हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो जितना रखी कितने रहेगी, देर वो फ्रिज में रख सकते हैं? कितने दिन? तकरीबन 3 से 4 दिन तो आप आराम Crispy से रहती हैं? बिल्कुल रहती हैं, बिल्कुल डन रहती हो हैं। गया, फिर आज बना लूंगी। बौला कल जो बनाई वो थी। ऐसी जालिम थी, वो जालिम थी। इन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा कि वो कैसी थी सेवइयाँ, मैंने लिखा आगे से जालिम। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। Thank you। अच्छा, मर्द कितने लकी होते हैं ना, 7 बजे आएंगे सुबह सुबह, ऐसे जगा देंगे और ऐसे मतलब प्रिटेंड करेंगे जैसे नाश्ता क्यों नहीं तैयार ना। 8 बजे तो रोजाना नाश्ता लगा होता है। अरे भाई, पूरी रात जागे हैं, बच्चों के काम किए हैं, पड़ोसियों के लिए खाने, क्योंकि पड़ोसियों को भी तो आपने पूरा करना होता है ना। बिल्कुल। उनके घर चीजें जाती हैं। इसीलिए आप जो है ना शीर खुरमा रात में ही, मैं भी ये रात करती हूँ, में मीठा बना के रखें, रखें। सुबह पेश कर दें। ये बिल्कुल। इस दफ़ा तो मैंने अपने घर में डिसाइड किया है कि भाई मैं उठूंगी 11 बजे से पहले, मुझे कोई ना छेड़े। और पहली बात आप ये देखें कि नरमी पैदा हो गई मेरे शौहर के दिल में। उन्होंने अरे बोला वाह। ठीक है बेगम, तुम सो जाना 11 बजे से। अच्छा, जो चीज़ डिसाइड की जाती है ना हमेशा उसके उलट ही सही कह रही तो हैं। आप ना ही डिसाइड करें तो बेहतर है। लेकिन दुआ मैं तो नमाज पढ़ने जाती हूँ। अच्छा, खवातीन की भी होती है अलग से, अलग अलग फिरकों का हिसाब किताब है। मुफ्ती साहब क्या सारे मसलकों में जा सकते हैं अहले औरतें? हदीस के यहाँ जाते हैं, मेरे हस्बैंड लेकिन बाकी जो हजरात हैं जैसे अहले सुन्नत हैं या देवबंदी हजरात हैं वो लोग नहीं जाते। अच्छा, मैंने पहली आपके यहाँ भी यहाँ पर नहीं मैं जाते? तो जाती हूँ नमाज पढ़ने। जी जी जाते हैं, वहाँ पूरा खवातीन का अलग से एहतमाम होता है, सेपरेट होता है। खुतबा एक ही हो रहा होता है, वो जाहिर बात है मुफ्ती साहब ही दे रहे होते हैं, बट वहाँ पे खवातीन का सेपरेट इंतजाम होता है। वहाँ सब तैयार होकर आए हुए होते हैं सुबह सुबह, और नमाज होती है अच्छा, तकरीबन मैं तो ईद के लिए 6:30। 2 कपड़े रखती हूँ समरीन। अच्छा। एक सुबह के टाइम के लिए हल्के वाले ना, पतले जी, बिल्कुल, वाले, बिल्कुल, जो बिल्कुल। पसीना भी आ जाए तो कोई जी। टेंशन नहीं होती। और रात को ससुराल में जाती हूँ हल्के वाले कपड़े पहन के, फिर मैं मेके जाती हूँ जरा टशन वाले कपड़े अच्छा, पहन के, मेरा क्योंकि उल्टा मेरे है। मेके में सब बहन भाइयों का कंपटीशन होता है। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये कि दुआ इसलिए अच्छा पहन ओढ़ के जाया कीजिए कि आपकी माँ आपको देख के खुश होगी। हाँ जी। जब अम्मी आपको देख के खुश होंगी तो उनके दिल से दुआ निकलेगी, जब उनके दिल से बिल्कुल। दुआ निकलेगी तो खुद ब बिल्कुल। खुद आपकी जिंदगी में खुशियाँ और ब्लेसिंग्स शामिल होंगी। तो मैके हमेशा बहुत अच्छे तरीके और से जाना अब्बा चाहिए। समरीन, एक और बात याद आई, ईद से जो पहली वाली ईद होती है ना, शादी के बाद पहली वाली ईद, बच्चे की पहली ईद, उसमें सही बड़ा सही प्रोटोकॉल सही मिल रहा होता है। है। मुझे शुरू में ससुराल में इतना प्रोटोकॉल मिला, उसके बाद दूसरे साल किसी ने पूछा भी नहीं। सच्ची। अच्छा देखिए दुआ फिर आप बड़ी बन गई होंगी ना, फिर आपको हाँ, सबने अपना ये की लिया, ना आपस उसके में बाद मेरे बच्चों को मिलता था वो प्रोटोकॉल, फिर सही। मेरे बच्चों को गड्डियाँ मिलती थी ईदी की। क्या बात
बात और है। बस असल में मेरी जब- बेटी जगह ले गई ना मेरी। सही। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो जी। फिर वालिदैन पीछे रह जाते हैं, बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा दुआ इसकी एक फोल्डिंग और दिखा दूं। पहले तो मैंने आपको बताया था ट्विस्ट का, एक और तरीका इसका मैं बता दूं। हम इसको इस तरह से उठाने के बाद ना हम इसको इस तरह से सारी जगह पे इकट्ठा करते जाएंगे। मेक श्योर करेंगे सेंटर ना दबे, फिर इसको नीचे से ऐसे दबाएंगे तो ये देखिए ऊपर से इसका खुद से हाँ, कल शेप आ सेवइयां बनाते हुए जाएगा। मैं देख रही थी कि ये हाथ के प्रेशर का बड़ा कमाल है, बहुत बहुत कमाल है, प्रेशर का बड़ा सीन है। बहुत आना वही ना? चाहिए आपको, वरना आपका तबाह हो जाता है खाना। छोटी सी चीज़ होती है मगर बहुत। जो तुमने कल मुझे खिलाई थी ना फाइजा, वो खीर, रबड़ी खीर, ओए होए होए, बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे सोचा फायजा आपने ने देखा, बिल्कुल पसंद आई? अच्छा खत्म, बस मैं बहुत- कह रही हूँ उसके बाद और कोई लफ्ज हो ही नहीं सकता। आपा को पसंद आ गई है, पास हो गई है फायजा। फायजा की क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त लेकिन खीर थी, एक बात बहुत बताऊँ, मज़ेदार। वो जो सवैयों वाले लड्डू बने हुए थे ना, वो इतने टेस्टी थे, इतने मजे के थे। और 2 लड्डू में पेट भर गया। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मैंने उस रेसिपी की खातिर जाकर बरकत रमजान के पेज को तलाश करने की कोशिश How की sweet। और उसके ऊपर ढूंढने की कोशिश आप की कि वो मुझसे मांग recipe लेती कहाँ आपा, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती। बस आपने क्यों जहमत की आपा? बस चले, अच्छा है ना, मुझे खुशी हो रही है सुन के कि देखिए आपा ने, उनको चाहिए था तो उन्होंने ढूंढ लिया। थैंक यू सो मच आपा। सही। अब बस बनाइएगा भी आप लोग ना, इंशाल्लाह मैं और ज़रूर मुझे बस बनाऊंगी। दुआओं में सही है। ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। बेहतरीन ठीक हो है जी। गया, अच्छा हमारे इसको तमाम फ्राई ये करते pockets वक्त बन चुके हैं। ऑलमोस्ट, अच्छा फ्राई करते वक्त भी ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको रख रहे हैं ना, ऐसे ही नहीं आपने डाल देना है कढ़ाई में उसको। ये देखिए जो बेस है ना इसकी, ये आपने बड़े आराम से नीचे इस तरह रखनी है, ताकि ये कि देखें अब ये खुलना शुरू होगा, इसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए थे वो खुलेंगे। अदरवाइज़ फिर क्या हो जाएगा कि अगर आप ऐसे ही उसको रैंडम डाल देंगे, क्योंकि सॉफ्ट है ना ये मैदा है, तो फिर ये होगा कि ये जो ऊपर आपने इतनी मेहनत करके इसका बनाया है ये दब जाएगा, इसका टॉप जो है। तो ये इस तरीके से बनेंगे। ये आप लोग बड़े आराम से बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, क्योंकि हम आलू वैसे तो फ्रीज़ नहीं कर सकते ना, तो अगर आप इस तरह बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं तो ये बड़े आराम से रखे जा सकते हैं। ये बना के रख लें और इसको भी आप एज अ गिव अवे ले जाएं। जैसे कल मैंने आपको बताए थे वो हमारे वामसली बॉल्स जो थे, एक आप मीठे में चीज़ ले जाएं, एक नमकीन, और ख़ास तौर पे जब आप ससुराल जा रहे होते हैं ना तो आपको बड़ा अच्छा सा अमूमन होता है, मीठा जो है वो ज़्यादा मीठा काम ज़्यादा आता होता है। और ये तो हम बिल्कुल। फ्रीज भी कर सकते हैं क्या? आराम से, ये बिल्कुल फ्रीज आराम कर से। सकते हैं। अच्छा, जो कुछ देखा है वो सब कुछ फ्रीज कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। और उसका भी तरीक़ेकार है कि देखिए आप इसको क्या करें कि एयर टाइट जो बॉक्सेस होते हैं ना उसमें रखें, और जब आप इसको फ्रीज़ करने के लिए रख रहे हैं तो थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। देखिए जिस चीज़ की जो बेस होती है ना वो ज़रूर छिड़की जाती है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की कोटिंग ब्रेड क्रम्स की हुई है तो ऊपर से ब्रेड क्रम्स डालें, उसको जब आप फ्रीज़ कर रहे हैं तब तो आप रख दीजिए उसको। इसी तरह मैं आपको स्ट्रॉबेरीज़ का भी बता दूँ। आई नो एकदम से ये नहीं है हमारे अभी कोई स्ट्रॉबेरी की चीज़ नहीं बना रहे, बट मेरे माइंड में एक चीज़ आई तो सोचा शेयर कर दूँ कि हम उसमें ये करते हैं स्ट्रॉबेरीज़ के साथ कि आप उसका जो हरा वाला पार्ट है ना, जो पत्ते होते हैं वो निकालें, और जो डिस्पोजेबल आजकल तो बड़े अच्छे बॉक्सेस आते हैं ना वो ले लें। उसके अंदर आपने स्ट्रॉबेरी डाली, वो बॉक्सेस ऊपर- कहाँ से मिलते हैं पूछना था मुझे। जहाँ प्लास्टिक का आपको सामान मिलता है, थैलियाँ मिलती है ना जहाँ, उस शॉप से बड़े आराम से मिल जाते हैं, वो ले लें उसको। और फिर स्ट्रॉबेरी डालने के बाद थोड़ी सी चीनी स्प्रिंकल करें इसके ऊपर, फिर स्ट्रॉबेरी की लेयर, फिर चीनी, इस तरह पूरे साल फ्रीज़ कर दें स्ट्रॉबेरीज़ को। हाँ हाँ, फिर उसको आप शेक्स बनाएं, उसका जैम बनाएं, डिज़र्ट्स बनाएं, बट वैसे फ्रेश आप उसको खा नहीं सकेंगे, लेकिन आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर हम लोगों सकते ने हैं। बहुत सीखा है माशाल्लाह। बहुत सीखा है। शुक्रिया ट्रांसमिशन से आपका, बहुत सीखा है। शुक्रिया। बस मेरी कोशिश होती है कि जितनी नॉलेज, अभी देखें एकदम से मुझे याद आ गया, हालांकि स्ट्रॉबेरी का हम कुछ कर नहीं रहे, बट मैंने कहा चलें अच्छा, एक कुछ अच्छी लोग चीज़ शेक्स के बता ऊपर भी जिंदा होते हैं, कुछ लोग शेक्स इतने ज़्यादा मैं- पसंद करते हैं कि वो मुझे खाना नहीं beverages खाते। पसंद है। मुझे आप कुछ मत दीजिए, कुछ भी मुझे ड्रिंक में दे दें, चाहे हाँ सॉफ्ट ड्रिंक, एक है ब्रांड जो ब्लैक वाला होता है ना वो, और कॉफ़ी, इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह हाय सकती। अल्लाह, इसलिए तो माइग्रेन होता है। माइग्रेन नहीं ट्रिगर हमेशा करता है नहीं ये। होता, हाँ ये होता है, लेकिन ये होता है कि मुझे कभी धूप की वजह से हो जाता है या खाना चलिए नहीं जी, खाया यहाँ तो। पे हमारी बस ये फ्राई हो रही हैं, तकरीबन रेडी हो चुकी हैं नहीं, अभी तो और फ्राई हो रही ब्रेक का हैं। भी वक्त आ गया है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, तब तक हमारे पोटैटो पॉकेट्स जो हैं वो तैयार होंगे और अपने मौजू पे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहेगा बरकत रमज़ान में। कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है मेरे
शेरे खुदा नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाद शेरे खुदा नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाद ना है किसी के बेटे हुसैन ओ हसन से और ना है किसी के बेटे हुसैन ओ हसन से और ना फातिमा सीमा है कोई फातिमा के बाद कोई नबी नहीं है। जैसी बड़ी हुसैन ने तीरों के बीच में, जैसी बड़ी हुसैन ने तीरों के बीच में, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से अब्बास तेरे नाम को मैं अपने इश्क से पहले वफा के लिखूं या लिखूं वफा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है, अली मुर्तज़ा के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत खूबसूरत सलमान ने कलाम पढ़ा है। और ब्रेक से पहले हमारी इफ्तार मज़ेदार जारी थी। समरीन कहाँ तक पहुँचा है हमारा? अभी तक फ्राइंग हो रही बस है। फ्राइंग एंड पर है हमारी। एंड पे है, जब हो जाएगा तो फिर दिखाएंगे भी और ज़रूर खिलाएंगे। ज़रूर ज़रूर। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। रूहानी बदलाव के हवाले से आज बात हो रही थी, और जैसा कि आपा से मैंने पूछा था कि आपा हम लोग एज अ फैमिली मेम्बर में अगर हमारा ऐसा कोई हो या करीबी कोई भी हम ऐसा कोई साथी देखते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि आप वाजिबात की पाबंदी कीजिए। आप जब वाजिबात की पाबंदी करते हैं तो आप खुद ब खुद दूसरे के दिलो जहन पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप वो आपको वाजिबात की पाबंदी करते हुए देखेगा तो उसके दिल में भी तमन्ना पैदा होगी कि वो भी वाजिबात की पाबंदी करे। तो जब तक आप अपनी रूह को की तत्हीर नहीं करते
गुनाहों से, जैसे आप ने कल हमने ये जो शब ईद का कल हमने 29 के जो बताए थे अमाल उसमें, और अब आज ईद उल फित्र के भी अगर मैं अमाल बताऊं तो, और इससे पहले हमने ताक़रातों के अमाल में सब में एक चीज़ पढ़ी कि गुस्ल करना, गुस्ल की तकरार, इसलिए कि जब इंसान ज़ाहरी सफाई करता है तो वो बातनी तौर पे भी तहारत होता है, ततीर उसकी होती चली जाती है। तो गुस्ल करना बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना, जैसे कि हमने शब ईद के अमाल में भी बयान फरमाई, और बिल्कुल ऐसे ही हमें ईद के अमाल में भी मिलता है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना, और ईद के दिन दुआए नुतबा की तिलावत करना, और उसके बाद हम मरहुमीन को अपने याद करते हैं। तो ये वो तमाम तर अमाल हैं जो हमारे अंदर रूहानी बदलाव लाते हैं। यानी हमने 30 दिन तक एक प्रैक्टिस की है। अगर कोई एक बहुत बड़ी इमारत तामीर करे, एक बहुत बड़ा घर बनाए, उसमें रंग व रोगन करके और बहुत अच्छा उसको तैयार कर दे, और उसके बाद कोई आकर उसकी एक दीवार पर ऑयल फेंक दे, एक दीवार पर पानी फेंक दे, एक दीवार पर यानी ख़राब कर दे, उस पर नक्श निगार उसके ख़राब कर दे, तो आपका दिल दुखेगा या नहीं दुखेगा? आपने 30 दिन की मुसलसल मेहनत की है, आपने 30 दिन तक मुसलसल इबादत की है, रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं। अब उसके बाद अगर ईद के दिन से आप गुनाहों में गिरफ्तार करने की कोई कोशिश करता है तो इसका मतलब ये है कि आपको नाराज़ होना चाहिए उसके ऊपर। और अगर आपका नफ्स आपको गुनाहों की जानिब ले जाता है तो आपको सबसे पहले अपने नफ्स पे नाराज़ होना चाहिए। तो अब ये जो 30 दिन तक हमने अपने अंदर रूहानी बदलाव महसूस किया है, अब असल में इम्प्लीमेंट का वक्त अब आया है। यानी हम ईद उल फित्र से और आगे 11 महीने तक मुसलसल अपने आप को, ना हम गीबत करेंगे, ना हम साजिश करेंगे, ना हम झूठ बोलेंगे, अपने आप को और अपनी जो भी रूह कुछ को हमने सीखा उसको अपनी ज़िंदगी के मामूलात में अब ईद के बाद इंशाल्लाह लेकर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और बात मैंने जैसे अभी अर्ज़ की थी कि लड़कियां अक्सर मुझसे बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि इस तरफ कैसे आया जाए, ये वो। तो एक सवाल उठता है कि वो कहती हैं कि पहले अंदरूनी बदलाव आना चाहिए, फिर ज़ाहिरी बदलाव आना चाहिए आपके अंदर। अमूमन लोग ज़ाहिर में पहले लबादा ओढ़ लेते हैं और अंदर से वही काला इस राह की सबसे मुश्किल तरीन जो घाटी है वो यही है, जब बंदा इस राह में पढ़ना चाहता है, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ गया तो फिर तो उस पर लाखों वार है शैतान के। कि कुरान ये कहता है कि उसने कसम उठा रखी है, फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन, कि अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इस राह की, अल्लाह के रास्ते में आने की, रूहानी बदलाव अपनाने की, शरीयत पर अमल करने की जो सबसे दुश्वार गुजार घाटी है वो यही है कि वो मुख्तलिफ़ सोचों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ वसवसों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ तफक्कुरात के ज़रिए से शैतान आपको अल्लाह के रास्ते से रोकता है। अल्लाह का रास्ता रूहानियत का रास्ता यानी क्या? अल्लाह का रास्ता है। तो अल्लाह ने अपने रास्ते का जो तयन किया वो लोग सुन लें। उसने अपने रास्ते का तयन यही किया कि सबसे पहले तुमने अपने ज़ाहिर को मेरे महबूब के बताए हुए तरीके के मुताबिक ढालना है। मोती साहब, ज़ाहिर पहले आता है या बातिन? ये सवाल है। पहले ज़ाहिर, मैं वही कह रहा हूँ, पहले अपने ज़ाहिर को मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक ढालना है। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने से पहले आप क्या करते हैं? वुज़ू करते हैं। पहले आपने अपने ज़ाहिरी आज़ा का वुज़ू करना है, फिर उसके बाद जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे फिर आपके दिल का वुज़ू होगा। पहले आपका ज़ाहिर वैसा होना चाहिए। अगर ज़ाहिर ऐसा ना होता तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को क्यों कहते, जैसा मैं दिखता हूँ वैसा दिखो, जैसा मैं नज़र आता हूँ वैसा नज़र आओ, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसी मैं नमाज पढ़ता हूँ वैसी मुझे देख कर नमाज पढ़ो। अच्छा मुफ्ती साहब, ये रियाकारी नहीं हो जाएगी कि हमारे अंदर हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचे, रूहानी तौर पे बेहतरी नहीं लेकर आए हैं अपने अंदर, और ज़ाहिरी लिबादा हमने ओढ़ लिया है? देखिए, इसको अगर ये नीयत पर डिपेंड करता है, आपकी नीयत पर। अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं कि जी मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे वो घर मोहल्ले में एक अंकल होते हैं, वो खुद तो नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं और सबको कहते हैं तू नमाज़ पढ़ने नहीं चल रहा, तू नहीं चल रहा, तू नहीं चल रहा, मैं तो चल रहा हूँ। अबे भाई, तू चल रहा है तो तू सबको क्यों चला रहा है? सही बात है। सबको क्यों बता रहा है? चल चला सही, बता नहीं। ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। अगर आपने
ये नीयत रख ली कि मैं लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, हाँ तो खराब और है। तो फिर तो ये आपकी रियाकारी और इसको शिर्क असगर कहा गया। सही। और अगर आपने ये नीयत ना रखी बल्कि ये रखी कि रब को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, हाँ। मेरा रब मेरे ज़ाहिरी हुस्न को भी पसंद करता है। मैं आपको हदीस सुना देता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब जो आपकी साहबजादी थी उनके घर पे तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पर एक शख्स जो है आपका रिश्तेदार था, हाज़िर खिदमत था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे पास इतना माल नहीं है कि तू अच्छा लिबास पहन सके? क्या तेरे पास इतने कपड़े ने इतना माल नहीं कि तू अच्छी खुशबू इस्तेमाल कर सके? तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तो फिर अल्लाह की नेमतों का इज़हार तेरे वजूद से क्यों नहीं होता? तू अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता? तू अच्छा लिबास और अच्छी खुशबू क्यों नहीं इस्तेमाल करता? ये सब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके हैं। एक जुमला कह के वन लाइनर में बात ख़त्म करूं कि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। जब तक आप सुन्नत रसूल की पाबंदी नहीं करेंगे, और कुरान भी तो ही कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत में गर्क होना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी इत्तिबा करो। जिस तरह मैं दिखता हूँ वैसे दिखो, जिस तरह मैं नजर आता हूँ वैसे नजर आओ। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। कितना आसान तरीका है कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा की जाए, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम मोहब्बत करने लग जाएगा। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब यही बनेगा कि बातिन के साथ साथ जाहिर को भी निखारना लाजमी है। और हो सकता है कि जाहिर को देख के अल्लाह हमारा बातिन भी निखार दे, बातिन भी निखार जाहिर दे, पसंद आ वो जाए। सारी कोशिशें हमने खुद करनी है। अब ऐसा ना हो कि पीर साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो मदीने में नमाज पढ़ता हूँ, तो भाई मदीने में नमाज पढ़ता है तो ये जो अल्लाह ताला ने नमाज तुझ पर यहाँ बैठे बैठे फ़र्ज की है वो कौन पढ़ेगा? अब पीर साहब ये कहते हैं मदीने में नमाज पढ़ता हूँ, प्लेट के नीचे खीर के नीचे वो शक्कर पड़ी हुई पीर साहब को नज़र नहीं आ रही, तो खुद मदीने में नमाजें पढ़ते हैं। ये ऐसे वाक़यात हुए हैं जो मैं ये वाक़या था आज मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो नकल करता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अगर वो बताएं तो वो अल्लाह ताला को उसकी वो अदा भी पसंद है, अगरचे वो नकल किसी और नीयत से करता था, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी वो अदा भी पसंद आ गई। तो हमने सिर्फ बातिन के चक्कर में आके जाहिर को रसूलुल्लाह की जाहिरी सूरत, मेरा जुमला देखिएगा, जाहिर को रसूलुल्लाह की जाहिरी सूरत से जुदा नहीं करना। सुभान अल्लाह, बहुत गहरी, बहुत खूबसूरत बात कर दी। और ये बात उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि अल्लाह दिलों का हाल जानता है, जाहिर से कुछ नहीं होता, ये सवाल उनके लिए था। छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में। बरकत रमज़ान में चांद निकल चुका है, कल इंशाल्लाह ताला ईद है। नजर आ रहा है आपको चांद? मैंने तो कहा चांद निकल गया है, अब आपको खल रहा है ये चांद? नहीं, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। चांद नहीं, आप ये चांद नहीं है, चांद ही है, बिल्कुल चांद है। उस चांद की क्या हैसियत है? और चांद सफेद चांद देख रही हैं आप। अब सही। समरीन से हमारी कत्ती हो गई आपसे। मैंने तो खुशी का इजहार किया। दुआ आए आए समरीन बैठे। इसकी और वो ये pocket रैपिंग potatoes बता भी। दूं? फहद हेल्प करी समरीन की। मैं ज़रा इसकी रैपिंग बता दूं? हाँ हाँ, रैपिंग भी बताएं। हाँ, इसकी रैपिंग इस तरह से थी कि ये जब पोटलियाँ हमने बनाई, ये देखिए ये पॉकेट्स बाहर निकल आई, निकलने के बाद ये हरा प्याज है, उसका हमने हरा वाला पार्ट लिया है। अगर बहुत मोटा है तो आप सिज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी साइड काटें और इसमें सिज़र को इस तरह से गुजार दें इसमें से, ताकि आपको फोल्डिंग में इशू ना आए। कोशिश करें पतली वाली ही लें, अदरवाइज़ अगर मोटी है तो इसको बीच में से दो कर सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, इसको साइड पे ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे दुआ उस वक्त कह रही थी ना कि हाथ का बहुत कमाल होता है। इसको लेकर इसमें आपने सिंपल एक नॉट लगानी है इस तरह। देखिए इसके अंदर मैंने आपको हमेशा बताया कि वो चीज़ का डेकोरेशन करें जो चीज़ आपने रेसिपी में इस्तेमाल किया। इसमें हरा प्याज डाला था, इस तरह टाई किया और ये आपकी पोटैटो पॉकेट्स तैयार हैं। जबरदस्त, ब्यूटीफुल। ले आए, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल मुझसे। जी, बिल्कुल। वैसे भी आज आखिरी दिन है, कल से कोई खाना नहीं पूछेगा मुझे। फहद, वाह समरीन, ये लीजिए। अल्लाह आपको जीता रखे। ओए होए, फुल आपने ना वो
गिटाहें लगाई हुई हैं, बंद किया हुआ है मुंह के कहीं खुल ना जाए। इसमें ईदी है एक्चुअली पोटली में सबकी। अरे हाँ, इसमें जबरदस्त। हीरे जवाहरात हैं, हीरे जवाहरात बहुत हैं। खूब। इसमें शर्फियाँ हैं, ये शर्फियों की पोटली है। अरे अशरफी, पुराने ज़माने की जब हम वो सुनते थे, स्टोरी सुनते हैं, तो उसमें कितनी अशरफियाँ और बगदाद आ जाता वो था। अली बाबा 40 अली बाबा 40 बिल्कुल जी, चोर है ना। अच्छा, बात ये है कि चांद निकलने वाला है कुछ देर में, और अब तो कंफर्म है ना, अब तो ये कोई नहीं कि हम बैठेंगे वेट करेंगे 9 बजे तक। अब पता है कि अब चांद रात शुरू होने वाली है, तो चांद रात से पहले ही मेरी तो खैर जेबें खाली हो गई, मेरे बटवे में अब 1 रुपया भी नहीं बचा तो दिल चाह रहा है थोड़ा सा इंजॉय करने का। अच्छा, मुझे लगता है कि आखिरी एक सवाल मेरे जहन में था आपा, मैं वो पूछ लूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। रूहानी बदलाव के ऊपर बात हो रही थी। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि जब रूहानी बदलाव की तरफ इंसान आता है तो सबसे पहले अपने ही आप से लड़ना पड़ता जी। है ना, अपनी आदत से। तो कौन सी आदतें ऐसी हैं जो कि हमें जिनके ऊपर सोचना चाहिए और बदलना चाहिए? मुझे लगता है कि तकब्बुर सबसे पहला जुज़ है ना। जा वड़दे तू मंदर मसीता कदे नफ्स अपने अंदर वड़िया ही नहीं, एवें ही रोज शैतान ना लड़दे, नफ्स अपने न लड़िया ही नहीं। जरा घर बैठे उन्हें फड़िया ही नहीं। असल ये कि सबसे पहले आपने अपने नफ्स को ये भी नफ्स के हमले जो पहले आपने सवाल किया था ना कि जी मेरा बातिन अच्छा ना चाहिए, ज़ाहिर अच्छा ना हो, तो सबसे पहले आप अपने नफ्स को कंट्रोल इसके लिए दुआ करते हैं मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल कुव्वतिल मतीन या मुसब्बिबल असबाब। ए पाक परवरदिगार, हमारे सारे रोज़ों को, सारी इबादत को, सारी रियाज़ात को, मुजाहदात को, मुराक़बात को, मुशाहदात को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन सुमा आमीन। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। जिस तरह आज रूहानी बदलाव पर गुफ्तगू हुई, इस गुफ्तगू पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। आमीन सुमा। ए पाक परवरदिगार, हमें रूहानियत की हकीकत से आशना होने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। हमें रूहानियत से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमा। इलाही हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन की भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। इलाही पूरी उम्मते मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। आमीन। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। आमीन। ईमान इत्तेहाद तंजीम यकीन महकम पर मेरे मुल्क पाकिस्तान को कायम फरमा, दायम फरमा। आमीन। ईमान की सलामती अता फरमा। आमीन। ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े मुकम्मल हो गए और कल ईद है। कल सुबह हम जल्दी से उठेंगे, तैयार होंगे, शीर खुरमा खाएंगे और याद रखिए कि कल वो मुफ्ती साहब ने जो बताया था वो वजीफ़ा भी करना है और आपा के बताए हुए अमाल भी करने हैं। अल्लाह ताला हमको दोबारा रमज़ान मुबारक दिखाए और फिर से आप सबको मुझे बर्दाश्त करना पड़े अगले साल इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बर